सर आपका माइक बंद है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है, मैं वेब डेवलपर हूँ, फ्रीलांसर हूँ। मैं 3 साल से फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, तकरीबन 3 साल मुझे हो चुकी हैं फ्रीलांसिंग के अंदर। मेरी क्वालिफ़िकेशन है, मैंने बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस किया हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया से, और बस उसके बाद आईटी की डिग्री थी मेरे पास और मैं फ्रीलांसिंग ही करता रहा। स्टार्ट में मैंने पढ़ाया है, मैं आईटीएम कॉलेज में पढ़ाता रहा हूँ, गिफ्ट कॉलेज में पढ़ाता रहा हूँ, डिफरेंट अकेडमीज़ में पढ़ाया है। फिर मैं सॉफ्टवेयर हाउस था फिनिक्स डेवलपर एंड डिज़ाइनर, उसमें भी काम करता रहा। यही मेरा एक छोटा सा तारुफ है। मैं फ्रीलांसर हूँ, 2019 से मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ। तकरीबन 2018 के एंड से 2019 के स्टार्ट से मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ। फाइवर, अपवर्क, डायरेक्ट क्लाइंट, इन सब के साथ मैंने काम किया है। डिफरेंट 2 कंपनीज़ भी हैं अमेरिका की जिनके साथ मैंने काम किया हुआ, मंथली बेसिस पे काम किया हुआ। ये मेरी एक छोटी सी प्रोफाइल है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। इस आगे फिर मैं आपको अपना अकाउंट बताऊंगा, दिखाऊंगा आपको। मैं डायरेक्ट क्लाइंट्स की से पेमेंट जो आई हैं वो सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा। फर्दर जैसे जैसे हम पूरा महीना काम करेंगे मैं आपको सारी चीज़ें दिखाता रहूँगा, ताकि आपको पता चले कि आप जिससे काम सीख रहे हैं या जिसका आपने कोर्स ज्वाइन किया है वो इस लायक है भी कि नहीं जिससे हम कोर्स कर रहे हैं। सबसे पहले क्योंकि आपने पे करना है इसका, तो आप इस चीज़ का आइडिया लगा सकती हैं। ये 3 ट्रायल क्लासेस हैं। पहले 3 क्लासेस इसीलिए रखी गई हैं कि कोई ये ना कहे कि मैं यहाँ पे फंस गया हूँ फीस देके। आपको पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास तक की छूट है। आप आएँ, ज्वाइन करें, देखें, जैसे मर्जी आप क्वेश्चन करें, पूछें जो चीज़ पूछनी आप। उसके बाद आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। 3 क्लासेस के बाद आपने फर्दर कंटिन्यू करना है, यहाँ से कट करना है, ख़त्म करना है सब कुछ। ये आप आइडिया सब इन 3 क्लासेस में लगा सकते हैं कि जिस बंदे से हम सीख रहे हैं वो कितना क्रेडिबल है, जो हम काम सीख रहे हैं वो मेरे लायक है या मैं कर सकता हूँ, मैं इस काबिल हूँ कि इस काम को कर सकता हूँ। तो आप सारा अपना चट्टा कट्टा इसमें आइडिया अपना लगा सकते हैं, फिर ही आप फीस पे कीजिएगा। मैं इस चीज़ पे बिलीव भी नहीं करता कि आप किसी की ज़बरदस्ती एक दफ़ा फीस लेके जी पैसे दे दें, बाद में फिर बच्चा आए या ना आए। मैं कहता हूँ कि अगर किसी ने कोर्स करना है, फीस देनी है, तो फिर दिल से करना है, क्योंकि मेन टास्क है अर्निंग करना। मैं अर्निंग कर रहा हूँ 2019 से, मैं ऑनवर्ड अभी तक अर्निंग कर रहा हूँ, कमा रहा हूँ, अपना सुकून है, ठीक है, चल रही है। लेकिन एक चीज़ ये भी यार, सिखाएं मार्केट में जो दूसरे आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको सिखाएं। लेकिन जब हम सिखाएंगे तो ज़ाहिर बात हमारा टाइम लगेगा, जब हमारा टाइम लगेगा तो हम इसका चार्ज करेंगे। इससे पहले मैंने 3 कोर्सेज करवाए हैं। मैं ई रोज़गार का ट्रेनर भी हूँ। जोराबाद के अंदर मेरी ट्रेनिंग मतलब मैं ट्रेनिंग देता था फ्रीलांसिंग की, ई रोज़गार की तरफ से। वो मुझे पे करते थे, तो उसकी ट्रेनिंग आपकी फ्री थी। अब फ्रीलांसिंग के जो ई रोज़गार के कोर्सेज हैं जो टेवटा की तरफ से, वो हो चुके बाद, उसके बाद फिर मैंने अपना स्टार्ट किया था फ्रीलांसिंग का कोर्स। भाई यही मेरी एक छोटी सी प्रोफाइल है, बाकी फर्दर आपको मैं बताता रहूँगा। सबसे पहले हमने बात करनी है जो अभी तक के लिए, वो ये कि इस कोर्स का मेन मकसद क्या है, कि 1 महीने में आपके जो क्वेश्चन बनते हैं, क्या 1 महीने में हम कमाने के काबिल हो जाएंगे? ये जो हम सीख रहे हैं ये क्या चीज़ है, और क्या क्या दूसरी चीज़ें हैं जिनसे हम सीख सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको अपना कोर्स का बता दूं कि ये लर्न विद बिलाल मुश्ताक के प्लेटफॉर्म से, मेरा अपना नाम है, उसके प्लेटफॉर्म से आप कोर्स कर रहे हो फ्रीलांस वर्डप्रेस का, फ्रंट एंड का HTML CSS का भी कोर्स, वर्डप्रेस का, PHP का, मतलब पूरी वेब डेवलपमेंट का मैं कोर्स करवाता हूँ। तो इसको मैंने डिवाइड कर दिया मंथली बेस पे कि यार फ्रंट एंड का HTML CSS का 1 मंथ का है, वर्डप्रेस का 1 मंथ का है, जावास्क्रिप्ट PHP का 1 मंथ का है। अब वर्डप्रेस क्या है इसकी बात भी आगे करेंगे। सबसे पहले अभी स्टार्ट कर लेते हैं फ्रीलांसिंग से। फ्रीलांसिंग क्या है, कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि फ्रीलांसिंग, बिल्कुल नए होंगे इस फील्ड के अंदर कि फ्रीलांसिंग क्या होती है। जो मेरे कोर्स का मकसद मेन यही है कि भाई जो भी आए यहाँ से कुछ सीखे और सीखने के बाद कुछ अर्न करे। हमें अपना माइक बंद कर, माइक फिर मुझे बंद करना पड़ेगा अरसलान, मैं म्यूट कर रहा हूँ आपको, अपना माइक बंद रखें आप। तो हम चाहते हैं कि अगर हम अर्न करें तो हम किसी को सिखाएं और लोग हमारे साथ चले, अर्निंग करें। हम अपनी टीम बना सकते हैं मिलके, हम इकट्ठे काम कर सकते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं फ्रीलांसिंग से। किसी को पता है कि फ्रीलांसिंग क्या होती है? कोई एक पेट डेफिनेशन ना सी वैसे ही आप बता दें कि फ्रीलांसिंग क्या होती है, फिर मैं आपको बताऊंगा। Sir, be your own boss. बी योर ओन बॉस। और
सादे से लफ्जों में, सादे से लफ्जों में कोई बोले, मैं आपको बताता हूँ। फ्री का मतलब होता है आजाद आना, आजादी, आजाद, फ्री। लांस आपका पुराने जमाने में यूज होता था, एक हथियार होता था लड़ाई के लिए, लड़ने के लिए दो घोड़सवार आपस में जब लड़ाई होती थी वो यूज करते थे, एक लंबा सा इस तरह औजार, हथियार कह सकते हैं आप, होता था, वो एक दूसरे को मार के गिरा, जिस तरह का नेजा लंबा होता है इस तरह का वो हथियार लंबा सा होता था, उसको ऐसे मार के वो गिराते थे घोड़सवार एक दूसरे को, ये फाइट करते थे जैसे भी। तो वहां से वर्ड निकला है, तो हमें इस वर्ड से लेना देना नहीं है, हमें इसके मतलब से लेना देना है कि फ्रीलांसिंग होती क्या है। सिंपल वर्ड्स के अंदर फ्रीलांसिंग है ऑनलाइन अर्निंग, पैसे कमाना। फ्रीलांसिंग है पैसे कमाना, ऑनलाइन पैसे कमाना। भाई कैसे पैसे कमाने हैं? अपनी सर्विसेज को बेच के, अपनी सर्विसेज को बेच के आप ऑनलाइन अर्निंग करते हो। सबसे अच्छा और बेहतरीन तरीका ऑनलाइन अर्निंग का फ्रीलांसिंग है। बाकी आपके पास बहुत से जुगाड़ लोग पता नहीं क्या क्या लेके आते होंगे, इतनी फीस पे करें, इतनी पोस्टिंग करें, ये करें वो करें, वो सब कुछ आपके फ्रॉड आप कह सकते हैं उनको, या जो पे पर क्लिक क्लिक करते जाएं, एड्स देखें, वो आपकी फ्रीलांसिंग में नहीं आती, आपके फ्रॉड आप उनको कह सकते हैं, वो गायब हो जाते हैं बाद में लोग। जो आपका बेहतरीन तरीका है वो है फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन अर्निंग का फ्रीलांसिंग तरीका है कि आप अपनी सर्विसेज को बेचोगे, ऑल ओवर द वर्ल्ड आप अपनी सर्विसेज को बेचोगे और आप कमाई करोगे, आप पैसे अर्न करोगे। अब फ्रीलांसिंग के अंदर जो अर्निंग होती है वो डॉलर्स के अंदर होती है, पाउंड्स के अंदर होती है। आपके लिए तो बड़ी बेहतरी की चीज है ये कि आप अपने मुल्क में अपने घर में बैठ के आप डॉलर्स कमा रहे हो। लोग यहां से जाते हैं, यूरोप जाते हैं, 18-20-22 लाख रुपया लगा के वहां जाकर डॉलर कमाते हैं। आपको फ्रीलांसिंग के बेनिफिट बहुत ज्यादा हैं। फ्रीलांसिंग करने के मैं आपको बताता हूं, सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आप आजाद। फ्रीलांसिंग के जो वर्ड्स में से हम निकालें एक वर्ड फ्री, उसका मतलब है आजादी, आजाद। आपका कोई बॉस नहीं है, आप किसी के मुलाजम नहीं है, आप किसी के एम्प्लॉय नहीं, आप किसी के नौकर नहीं है, आप अपने खुद बॉस हैं। अपना काम खुद करेंगे, अपनी डील खुद करेंगे, अपना टाइम फ्रेम खुद सेट करेंगे, अपना सारा सिस्टम खुद मैनेज करेंगे। एक मिनट, एक स्टूडेंट का ज्वाइन नहीं हो रहा। अच्छा, यहाँ पे आप ईमेल वगैरह लगा के ज्वाइन कर सकती थी, बट अभी ये है कि आपके पास ईमेल नहीं है। आपने लिंक से क्लिक करके ज्वाइन मीटिंग का अगर बटन आ रहा है तो वहाँ पे आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो आप घबराएं ना, ये लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा, फिर आप इसको रिपीट पे सुन सकती हैं। अभी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, लेक्चर स्टार्ट हो चुकी है। अच्छा जी, फ्रीलांसिंग के बेनिफिट्स की हम बात कर रहे थे कि इसका बेनिफिट क्या है। सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप आज़ाद हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं है, आप ट्राउजर शर्ट पहन के अपने घर में बैठ के काम कर सकते हैं। आप अपना टाइम फ्रेम सेट कर सकते हैं कि मैं इतने टाइम में काम करूंगा, इतने टाइम में काम नहीं करूंगा, मैं इस कंट्री के क्लाइंट के साथ काम करूंगा, इस कंट्री के क्लाइंट के साथ काम नहीं करूंगा। ये सारे बेनिफिट्स आपको मैं स्लाइड से आगे पढ़ाऊंगा, स्लाइड्स भी मैंने बनाई हुई हैं। स्लाइड सिर्फ यही है कि आपको बस टॉपिक्स पता हो कि आज हमने क्या कवर करना है, फिर आगे मेन काम है प्रैक्टिकल। अगर कोई चीज सीखनी है तो उसका प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, भले ही हम अपनी जुबान से जैसे मर्जी करते रहें, जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं जा सकेंगे। क्रिकेट खेलनी हम बताते हैं ऐसे बैट लेके आना है, ऐसे करना है, आपने ऐसे करना है, ऐसे बॉल करवानी है, जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो हम फेल हो जाएंगे, हम आगे नहीं चल सकेंगे। तो प्रैक्टिकल सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक्सपर्टीज जिसको बोलते हैं कि एक्सपीरियंस होना। अगर कोई बंदा किसी चीज में टाइम लगाता है तो उसमें एक्सपर्ट बन जाता है। जब वो एक्सपर्ट बन जाता है फिर उसको दूसरी चीजों की परवाह नहीं होती, वो फिर एक्सपर्ट होता है और उसको अपने उस पे नाज होता है, एक्सपर्टीज पे, अपने हुनर पे फिर नाज होता है, फिर वो ग्रो करता है, फिर वो ऊपर जाता है। तो फ्रीलांसिंग आपको पता चली क्या होती है, आजादाना हैसियत से काम करना और पैसे कमाना अपनी सर्विसेज को बेच के। ये सर्विसेज कौन सी होती हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। अभी तक बस आपको ये बताया कि फ्रीलांसिंग क्या है, ऑनलाइन पैसे कमाना अपनी सर्विसेज को बेच के। फ्रीलांसिंग के बेनिफिट्स में आपको बता रहा था कि बी और बॉस, अपने खुद बॉस हो आप, आपको कोई रोक टोक नहीं है, डॉलर्स कमाओगे। यहां से जो जाते हैं वो बाहर जाकर डॉलर कमाते हैं और खर्चा भी डॉलर्स में करते हैं। अगर कोई सैलेड की एक प्लेट लेनी है वो डॉलर में लेंगे, अगर कोई एक बोतल परचेज करनी है, एक ड्रिंक परचेज करनी है, उन्होंने कोल्ड ड्रिंक डॉलर में पे करेंगे, एक बर्गर लेना है डॉलर में पे करेंगे। अगर वो अर्निंग डॉलर्स में कर रहे हैं तो पे भी डॉलर में करना पड़ेगा। यहां पर क्या है, अर्निंग आप डॉलर्स में कर रहे हो और आपको पे किस में करना पड़ रहा है, रुपीज में, जो कि आपको बड़ा सस्ता पड़ता है। डॉलर आपका
165 का 160 का है, $1 अर्न करते हो, 160 रुपया पाकिस्तानी आप अर्न कर लेते हो। तो मिनिमम जो फ्रीलांसिंग के अंदर अर्निंग है वो $5 है। $5 से कम की अर्निंग नहीं है। फ्रीलांसिंग जो प्लेटफॉर्म्स है उसमें $5 से आपकी कम की अर्निंग है। किसी को डॉट भी लगा के देना है आपने तो $5 का लगा के देना है इंटरनेशनल क्लाइंट को अगर आप काम करके दोगे। तो मैं अपने सामने स्लाइड ओपन कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बता देता हूँ स्लाइड में क्या क्या चीजें हैं वो हमने आज कवर करनी है। मैं आपके अपने सामने ओपन कर लेता हूँ, चले आप लोगों के सामने मैं ओपन नहीं करता। अच्छा जी, इसमें मोर फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ द क्लाइंट्स जो आपका पहला बेनिफिट है। अपने माइक बंद रखिएगा। आजादी, कोई रोक टोक नहीं, खुद अपने काम के खुद बॉस। कोई इसमें आपको नहीं कहेगा कि यूनिफॉर्म पहन के आओ, कोई इसमें आपको नहीं कहेगा कि 10 बजे आना था 11 बजे क्यों आए हो, कोई नहीं कहेगा कि आज वर्कलोड ज्यादा है आज आपने नहीं जाना। लिटरली मैंने ऐसा भी देखा है, मैं खुद भी पढ़ाता रहा हूँ कॉलेज के अंदर, गेट बंद कर दिया जाता था, मतलब जब कोई जरूरी काम होता था कि आज कोई भी टीचर नहीं जाएगा, आज कोई टीचर नहीं जाएगा, आज ये काम हमने कंप्लीट करना है, ये चीज हमें कह दी जाती थी। या फिर कोई खाली लेक्चर होता था जब हम पढ़ाते थे कॉलेज के अंदर, तो टीचर को खाली बैठने नहीं देना, कहीं ना कहीं उसकी ड्यूटी लगा देनी कि ये वेला ना रहे। ये जो प्राइवेट कंपनी था, जो आप जॉब्स करते हो 9 to 5, आपको निचोड़ दी है, आपको निचोड़ दी है। अगर आप 10 लाख इसको कंपनी को या ऑफिस जो आप जिसके लिए काम कर रहे हो कमा के दोगे तो तब जाके आपको 50,000 30,000 की अर्निंग होगी, आपकी इतनी पे है। और फिर आपके ऊपर आप कह लें कि एक बोझ है, नौकरी है ये तकरीबन बोझ आप कह सकते हैं उसको। सारे मजबूरी में करते हैं, जिसके पास इन्वेस्टमेंट है वो कभी भी नौकरी नहीं करता, वो कोशिश करता है कि मैं चलो अपना करूं, बिजनेस करूं। कौन जाएगा जिसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो नौकरी की तरफ जाएगा। तो हम सारे कोशिश यही करते हैं कि गवर्नमेंट जॉब हमें मिल जाए। लेकिन आप फ्रीलांसिंग के अंदर बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स हैं बनिस्बत आपके नौकरी की। पूरी आज़ादी भाई, जब मर्जी ट्राउजर शर्ट के अंदर सोए हुए उठो, आगे बैठो, काम करना शुरू करो। फ्लेक्सिबल आवर्स, दूसरा इसका बेनिफिट है। फ्लेक्सिबल टाइम सेटिंग, अपनी मर्जी का टाइम सेट कर सकते हैं मर्जी के क्लाइंट के साथ। आप क्लाइंट को कह सकते हैं कि ये काम मैं 3 दिन में करूंगा, 5 दिन में करूंगा, 10 दिन में करूंगा, $2,000 लूंगा, $50 लूंगा, $20 लूंगा। आप खुद डिसाइड करोगे ये सब कुछ। अगर आप नौकर हो किसी के कंपनी में हो तो आपका बॉस डिसाइड करेगा, आपको पता भी नहीं होगा कितने का काम लिया है, किस कंपनी का काम है, पता ही नहीं होगा। बॉस ने कहा ये काम करना है, आपने करना है, और महीने बाद आपने पैसे अपने लेने हैं अपनी तनख्वाह की सूरत में, पे की सूरत में। जबकि यहाँ पे उस पे उसके बरक्स है। अपनी मर्जी का टाइम सेट करो, मैं इतने से इतने टाइम काम करता हूँ, इंशाल्लाह मैं आपको 3 दिन में ऑर्डर डिलीवर कर दूंगा। एग्री होता है तो आपकी डील पक्की है, नहीं एग्री होता तो चलो ठीक है। ये फ्रीलांसिंग आपकी ऑल ओवर द वर्ल्ड बिजनेस है। ये कोई एक गांव के अंदर, एक शहर या एक सूबे या एक मुल्क की नहीं बिजनेस आपका, ये आपका ऑल ओवर द वर्ल्ड बिजनेस है। कितने बेनिफिट्स होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड के। एक दुकान एक गांव में खुलती है, वो दुकान में वो गांव वाले आके चीज लेंगे। अगर वही दुकान अगर आप शहर में खोलते हैं तो आपके पास ज्यादा एरिया है जो आपसे परचेजिंग कर सकता है। वही एक आपका कंट्री लेवल पे आपका बिजनेस है, वो आपका और भी ज्यादा आपको बेनिफिट देगा। लेकिन अगर आपका बिजनेस ऑल ओवर द वर्ल्ड है, इंटरनेशनल आप कह सकते हैं बिजनेस है आपका, फिर तो आपको फायदे ही फायदे हैं। फिर आपको उस बिजनेस को चलाना है, तो चलाओगे कैसे? बिजनेस को चलाने के लिए सबसे पहले बंदा एक्टिव होना जरूरी है। बंदा एक्टिव होना जरूरी है। सुस्त और काहल बंदे का कोई काम नहीं फ्रीलांसिंग के अंदर, लेजी बंदे का कोई काम नहीं। क्योंकि मैं इस चीज को समझता हूं कि कंसिस्टेंसी, तसलसल सबसे बड़ी चाबी है आपकी कामयाबी की। तसलसल, कंसिस्टेंट होना, तसलसल को बरकरार रखना। तसलसल का मतलब रवानी के साथ काम करना डेली बेस पे। जो बंदा अपना तसलसल तोड़ देता है, अपनी आदत तोड़ देता है काम, वो नीचे जाएगा। थोड़ा करते रहो, चलते रहो। कछुआ और खरगोश देखा नहीं था, तसलसल तोड़ दिया कछुए ने, उसमें खरगोश ने हार गया। कछुआ कंसिस्टेंट चलता रहा, थोड़ा 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 अपनी मंजिल पे पहुंच के वो जीत गया। बड़ी पुरानी कहानी है जो आप सुनते हो।
कंसिस्टेंसी अपनी कायम रखनी है। जो बंदा कंसिस्टेंट रहेगा वो कामयाबी की तरफ जाएगा। फ्लेक्सिबल आवर्स की बात थी, फ्लेक्सिबल टाइम सेटिंग की बात, अपनी मर्जी का टाइम सेट कर सकते हो। सेल्फ मैनेजमेंट, कंट्रोल योर वर्कलोड। तीसरा इसका बेनिफिट है सेल्फ मैनेजमेंट। खुद मैनेज करते हो सारी चीजें। आपको पता है ये $250 है, ये $500 है, ये उस कंट्री के उस क्लाइंट का, ये उस कंट्री के उस क्लाइंट का, इसको मैंने इतने दिन में करके देना है, इसको मैंने इतने दिन में करके देना है। खुद कंट्रोल कर रहे हो आप। खुद कह सकते हो यार आज एक एक्स्ट्रा दिन बढ़ा दो, मैं ये काम नहीं कर सका, ठीक है। आप क्लाइंट को सारी चीजें, जबकि जॉब के अंदर नहीं पता होता आपको, बॉस बताते नहीं ये चीजें। बॉस कहता है आपका क्या लेना देना इससे, आप काम करो जो आपने काम करना है, जो आपका काम है वो आप काम करो। जिस चीज का आपको पैसे मिलते हैं वो आप पैसे लें। आप बॉस को यहां तक भी नहीं कह सकते बॉस काम लेना बंद कर दें, कह सकते हैं कि काम लेना बंद कर दें, नहीं कह सकते। अपना काम है, आपका अपना बिजनेस है, 4 दिन खोलो 8 दिन बंद कर दो, भाई अपना बिजनेस है। ये फ्रीलांसिंग अपना बिजनेस है। आपने एक ठेला भी लगाना है ना बर्गर का, ये जो रेडी लगाती है बर्गर शवारमा की, उसके लिए भी कम से कम आपको 2.5 लाख 3 लाख तो इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। और वो रेडी जो लगती है गांव, एक छोटे से एरिया, एक छोटे से टाउन के लिए लगती है। उस टाउन के लोग उससे आप आके परचेज करेंगे चीजें, और वो उसको उतना सही बेनिफिट होगा जितनी उसकी सेल होगी, या जितना एरिया वो बिजनेस में टारगेट कर रहा है तो उसकी उतनी ही रेंज होगी। स्टूडेंट्स की कॉल जा रही है, बाद में लेते हैं। यूट्यूब पे लेक्चर अपलोड कर देंगे इसके बाद। सेल्फ मैनेजमेंट की, खुद क्लाइंट को रोक सकते हैं, भाई मैं इस दिन काम नहीं करूंगा, आप कह सकते हैं, उसको बता सकते हैं, वो मानता है तो ठीक है, नहीं तो भाई अगला आ जाए। तो आप अपने वर्कलोड को, अपनी मैनेजमेंट को खुद हैंडल कर रहे हो, सारी चीजें आप खुद हैंडल कर रहे हो। तो ये फ्रीलांसिंग तो बड़ा छोटा सा, छोटी सी इन्वेस्टमेंट है आपकी इसमें। 30-40 हज़ार का लैपटॉप लें, एक डिवाइस लें, और आप होने चाहिए, आप डेडिकेट होने चाहिए, आप में जोश होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए कामयाब होने का, आगे बढ़ने का, आगे निकलने का जज्बा होना चाहिए। सोए रहोगे, बैठे रहोगे, कब जागोगे? जब साथ वाला ऊपर जा रहा होगा, कजन निकल रहा होगा आगे, तब हिलोगे, वरना सोए हुए हैं, वरना कोई नहीं किसी को पूछता। 100 घरों में लाइट ही नहीं है, एक घर ने दिया जलाया है, 99 को आग लग गई है, क्या हो गया? क्या करें, कैसे आगे बढ़ें? एक मिनट में कॉल अटेंड करूं। दोबारा से आते हैं टॉपिक पे। बस एक नंबर शेयर कर दूँ। सर आपकी आवाज सही नहीं आ रही, क्लियर आवाज नहीं आ रही। सबको क्लियर नहीं आ रही है, सिर्फ आपको? बताएं जी दूसरे लोग भी, आवाज आपको क्लियर नहीं आ रही मेरी? आ रही है सर, क्लियर आवाज है आपकी। आ रही है। सबको क्लियर आ रही है, लेकिन आपको क्लियर है। आप देख लें, एक दफा एग्जिट करके ज्वाइन कर लें दोबारा, आप ये देख लें अगर आपको आवाज क्लियर नहीं आ रही। कभी कभी सर्दी कटने लग जाती है आवाज आपकी। हाँ वो हो सकता है, ऐसा कोई इंटरनेट का इशू हो। अब बता दीजिए करें, मैं इसको डिवाइस को चेंज कर लूँ, या कुछ ना कुछ मैं कर सकता हूँ इस चीज़ के लिए कि आवाज़ सही आ जाए। नहीं सर सही आ रही है आवाज, आज नेट का वैसे भी इशू बना हुआ है थोड़ा सा। हो सकता है।
हो सकते हैं। जी तो सर हम जी, बात आप कर रहे बहुत थे कि ये फ्रीलांसिंग जो हम कर रहे हैं, देखिए बेसिक मकसद है अर्निंग शुरू करना, पैसे हम वहां भी कमाते हैं, और लिटरली मैं आपको बताता हूँ कि ये पढ़ाने से ज़्यादा पैसे आप उधर से कमा सकते हो। मैं आपको दिखाऊंगा कि एक एक दिन में 25,000 भी अर्न किया जा सकता है। मैं आपको अपना प्रोफाइल दिखाऊंगा और वहाँ पे आपको एविडेंस दिखाऊंगा, एक दिन के ऑर्डर में आप 25,000 भी कमा सकते हो, और एक महीने में आप 2-2.5 लाख तक जा सकते हो। बात वहीं पे आके रुकती है कि आपके अपने बाजुओं का जोर काम आना है, फीडिंग नहीं किसी ने करनी, आपको सिर्फ गाइड करना है, बताना है कि इस रास्ते पे चलो, चलना आपने खुद है, टांगे आपकी अपनी इस्तेमाल होनी है, हाथ आपके अपने लगने हैं, सारा जोर आपका अपना लगना है, पकड़ के किसी ने नहीं लेके जाना आपको। किसी को लाख भी दे दे, चाचे का पुत्र भी हो, मामे का पुत्र भी हो, नहीं करेगा, कर ही नहीं सकता ना। आप खुद अपने आप को ऊपर लेके जा सकते हैं, समझे अपने आप को आप हीरो हैं, आप कर सकते हैं। मैं कहता हूं सारे कर सकते हैं, कोई भी ऐसा बंदा नहीं जो नहीं कर सकता। शर्त यही है कि उसमें जोश होना चाहिए, उसमें भूख होनी चाहिए। किस चीज की भूख? शोहरत की, पैसे की भूख होनी चाहिए, अच्छी लाइफ की भूख होनी चाहिए, अच्छी जिंदगी गुजारने की भूख होनी चाहिए। और ये भूख सबके पास है, ये भूख सबके पास है, बस लगने की देर है कि कभी किसी को 10 मिनट पहले लगती है, बाद में लगती है, 4 दिन बाद लगती है। फ्रीलांसिंग फील्ड ऐसी है कि जब भी आप आएंगे आपको लगेगा आप लेट आए हैं। मैं 2018 में 19 में आया हूं, मुझे लगता है मैं लेट आया हूं, मुझे 4 साल पहले आ जाना चाहिए था। जब मैंने डिग्री स्टार्ट की थी मुझे तब भी फ्रीलांसिंग में आ जाना चाहिए था, पता ही नहीं था, जब कोई बताने वाला ही नहीं था। फ्रीलांसिंग फील्ड ऐसी है कि आपको जब आएंगे आपको लगेगा कि आप लेट आए हैं। अब आ गए हैं ना, इस फील्ड के अंदर आ गए, एक्सप्लोर करें। मैं नहीं कहता मेरे पास कोर्स करें, 3 दिन की छुट्टी आपको दी है, 3 दिन में सारा चट्टा कट्टा इसका खोल के आपके सामने रखूंगा। मेरे मुकद्दर तो नहीं छीन सकता कोई, या मेरे पास किसने पढ़ना है, या मेरे पास कितना काम आना है, वो मेरा मुकद्दर है। आपका अपना नसीब है। टाइम से पहले को नहीं मिलना, मिकदार से ज्यादा को नहीं मिलना, जो लिख दिया गया। दुआ तकदीर बदल सकती है। तो दुआ कैसी करनी है? अच्छे नसीब की दुआ करनी है, अच्छी अर्निंग की दुआ नहीं करनी, अच्छे नसीब की दुआ करनी है। मैं ये समझता हूँ कि किस्मत आप में, आपकी जो कामयाबी है उसमें बड़ा रोल प्ले करती है, आपका नसीब आपका बड़ा रोल प्ले करता है। आपकी मेहनत बाद में आती है, आपकी डेडिकेशन, आपकी एक्टिवनेस, आपकी ये सारी चीज़ें बाद में आती है, सबसे पहले अच्छा नसीब आता है। 16 पढ़े लोगों को, ग्रेजुएशन किए लोगों को 8 पढ़ के नीचे काम करते देखा गया, लाइव एग्जांपल्स देखी होंगी। पैसे को हमने खुद इंपॉर्टेंस दी है। देखेंगे आप, शादी होती है, टेंट लगे होते हैं, स्टेज पे कौन होते हैं? जिनकी शादी होती है और उनमें जो उनके रिश्तेदार अमीर होते हैं। टेंट के पीछे तरफ नजर लेके जाएं तो बड़े ही शफीक इंसान दाढ़ियों वाले बैठे होते हैं, लेकिन वो गरीब होते हैं या खड़े होते हैं। इंपॉर्टेंस है ना, इंपॉर्टेंस है। सास भी अपने उस दामाद को ज्यादा पूछती है, अपनी उस बेटी को ज्यादा पूछती है जो अमीर है। जो गरीब बेटी है, जो गरीब दामाद है, उसकी भी चीजें कम है। ये देखिएगा, आपको नजर आएगा, घरों में नहीं, आपको इर्द गिर्द से चीजें पता चलेगी। ये चीजें आपको इर्द गिर्द से पता चलेंगी, और आप बिलीव करें ना करें, पैसा आपका टारगेट है, पैसा आपकी भूख है, पैसा आपने कमाना है। हर कोई इसी के लिए निकलता है। यहाँ पे बैठा हूँ, इसी के लिए बैठा हूँ। क्लास ज्वाइन किया आपने, इसी के लिए की है। आपके वो घर से निकलते हैं काम पे जाने के लिए, पैसे के लिए जाते हैं। लाइफ इससे है। उस्ताद घर से निकलता है पढ़ाने के लिए, पैसे के लिए जाता है। डॉक्टर घर से निकलता है, पैसे के लिए जाता है। सारे पैसे के लिए करते हैं ना। एक उस्ताद को उसकी तनख्वाह दे दो फ्री में, वो कभी भी नहीं पढ़ाएगा, वो कभी भी नहीं पढ़ाएगा। जब वो नहीं पढ़ाएगा, उसको उसका डिजायर्ड चीज मिल गई है, पैसा मिल गया, वो नहीं पढ़ाएगा। हाँ, अगर पढ़ाएगा भी, फिर भी भूख पैसे की है। लाख मिला, लाख इधर से भी आ जाए, फिर भी भूख। आज आके गेम आपकी इधर रुकती है। जब आपको पता है कि गेम इधर रुकती है, मैं इससे कामयाब हो सकता हूं, मेरा वकार ऊंचा हो सकता है मेरे माशरे में पैसे से, तो फिर क्यों ना कमाऊं, फिर क्यों ना इसकी तरफ जाऊं। कमाने का तरीका डिफरेंट है, और किसी का कोई मजदूरी करके कमाता है, कोई बिजनेस से, कोई फ्रीलांसिंग से, कोई कहीं से, कोई कहीं से कमाता है। आपने एक्सप्लोर करना है,
यार बैठे रहोगे ऐसे फेसबुक स्क्रॉल करते रहोगे, दोस्तों के साथ लूडो गेम पबजी खेलते रहोगे, टिकटॉक बनाते रहोगे, चलता रहेगा सब कुछ। फिर आपको याद आएगा यार ये अब आया हूं, पहले क्यों नहीं आया? तो इसलिए मैं आपको इनकरेज कर रहा हूं, बता रहा हूं कि आ गए हो तो जाना नहीं है। फ्रीलांसिंग की बात कर रहा हूं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा कि मेरे पास आ गए हो तो जाना नहीं। फ्रीलांसिंग में आ गए हो तो जाना नहीं है, इसको एक्सप्लोर करना है, जितना जितना एक्सप्लोर कर सकते हो। मैं नहीं कह रहा दूसरे काम छोड़ दो, कम कर दो, कम कर दो, कम कर दो। जब आपको खुद लालच पड़ेगा ना पैसे का, पैसा सबसे बड़ी मोटिवेशन है। हमें भी अगर क्लाइंट कहे ना कि बाद में पे करूंगा 10 दिन बाद, ये काम कर दो, मौत पड़ जाती है हमें भी। कोई अपना डायरेक्ट क्लाइंट भी हमारे होते हैं ना। फाइबर फ्रीलांसिंग तो मैंने अभी पीछे की हुई थी, मैं कंपनीज के साथ काम कर रहा था, तो वो कह देना कि ये 10 दिन 15 दिन बाद पैसे मिले तो मौत पड़ जाती है, वहीं पे काम ही नहीं होता, मोटिवेशन मर जाती है। ये कौन सा साथ ही पैसे मिल जाने डिलीवर करके कर देंगे, दे देंगे आस्ता आस्ता। पैसा मोटिवेशन है। जब आपको फिर लगेगा कि हाँ पैसा आ रहा है, फिर आप खुद, फिर कोई धक्का स्टार्ट नहीं आपको चाहिए, फिर कोई आपके हाथ नहीं लगाएगा, आप खुद पैसे की तरफ जाओगे। स्टार्ट ही मुश्किल होता है, शुरू करना ही मुश्किल होता है, रास्ता बनाना ही मुश्किल होता है, पीछे तो फिर चलते रहेंगे सारे। खोदना जगह, आगे निकलना, ये मुश्किल काम। यहीं पे आपको सरवाइव करना है। जो यहां से भाग गया वो भाग गया, जो यहां पे सरवाइव कर गया, यहां पे रुक गया, ये मुश्किल मंजिल है। क्यों? कमाना अभी स्टार्ट में कुछ नहीं आना, रात को जागना पड़ना है, मेहनत करनी पड़नी है, अर्निंग कोई नहीं है। मुश्किल इसको अगर बल्कि दे रहे हो पल्ले से 3000 महीने की फीस दोगे, मेहनत भी करोगे, इसका बेनिफिट बाद में मिलेगा जब आप इस चीज को लेके चलोगे आगे। हार जाओगे यहीं पे, मुकाबले में आने से पहले ही हार जाओगे। बंदे तो नहीं ना हुए, आप तो इंसान हो, अशरफुल मखलूकात, जो चाहे कर सकता है, सिर्फ टाइम लगाना है, सिर्फ कोशिश करनी है। करना तो अल्लाह ने है ना, आपके हाथ में तो कोशिश करना है। माली का काम पानी लगाना होता है, फल फूल कौन लगाता है? क्या माली पकड़ के उसको ऐसे ऊपर करता है? माली को जो ड्यूटी है उसने वही करनी है कि पानी लगाना है। ऊपर किसने लेके जाना पौधे को? अल्लाह पाक ने। बढ़ाना किसने? अल्लाह पाक ने। अल्लाह किसी की मेहनत रखता है? अल्लाह पाक किसी की मेहनत नहीं रखते। क्या करना, इतनी बड़ी जात, इतना सा बंदा, उसकी मेहनत रखनी है? मेहनत करो तो सही, कोशिश तो करो, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, कोशिश जरूर करनी है। मैं आपको बता रहा हूँ, इधर से ना करें, कहीं भी करें, यूट्यूब से करें, जहां से सीखें जरूर सीखें, कोशिश जरूर करें। ये फील्ड आपकी दायमी फील्ड है। कहते हैं कि फ्रीलांसिंग आपकी वो क्या कहते हैं कि जी हवाई रोजी है, मैं नहीं मानता इस चीज को। आप फ्रीलांसिंग में आए, फाइवर पे करें, अपवर्क पे करें, डायरेक्ट क्लाइंट बनाएं, फेसबुक पे जाएं, कितने ही आपके पास प्लेटफॉर्म है जहां से आप ऑर्डर पकड़ सकते हो, काम कर सकते हो। ये ना आप अकेले फाइवर पे ऐसे करके बैठे हैं, या आप अपवर्क पे बैठ गए हैं, तो आप कह रहे हैं कि जी सर्वाइव नहीं कर पा रहा मैं, एक ऑर्डर आ जाता है 3 महीने बाद फिर नहीं आता ऑर्डर। तो आप अपने आप को एक्सपेंड करें, चीजों को एक्सप्लोर करें। ये चीज आप मानते हैं कि जितने ज्यादा आपके पास आइटम मौजूद होंगे उतना ज्यादा ग्राहक आएगा? ये चीज मानते हैं ना? सुई धागा नलकी हर चीज पड़ी है आपके पास, समझ जाओ कि आपका ग्राहक वापस नहीं जाने वाला। मोटी मोटी चीजें पड़ी हैं तो समझो ग्राहक वापस जा सकते हैं। आज वर्डप्रेस सीख रहे हो, कल HTML CSS भी सीखो, और स्किल सीखो, और स्किल सीखो। कोई भी क्लाइंट आए वापस ना जा पाए, सीखते रहो, सीखने का अमल जारी रहता है। अकले कुल इल्मे कुल कोई भी नहीं होता। ये जो कहता ना मैं सीख गया, बस मैं हो गया हूँ, वो हो नहीं जाता, वो खत्म हो जाता है। जो कह देता कि बस सीख लिया, सीखने का अमल जारी रहता है। जो मेरे पास है वो मैं आपको सब बताऊंगा, सब सिखाऊंगा ईमानदारी के साथ, सदका जारिया समझ के। जो मेरे पास, जो मुझे आता है वो सब मैं आपको बताऊंगा। मैं क्यों खुल के बताऊंगा? मेरा नसीब नहीं छीनना आपने, कौन सा मेरे मुकाबले में दुकान खोलनी है, क्या करना है जो मैं छुपाऊं किसी से? कुछ भी मैं नहीं छुपाऊंगा। जो मुझे आता है सब, जो मुझे नहीं आता आप पूछेंगे मैं एक्सप्लोर करके आपको बताऊंगा। मैं पढ़ के मैं कह दूंगा, पढ़ के मुझे कोई यार नहीं इसमें, कोई नहीं मैं कह सकता कि मुझे ये क्यों नहीं आता, नहीं भी हो सकता। अकले कुल इल्मे कुल कोई भी नहीं होता, पढ़ के बता दूंगा। बात फ्रीलांसिंग की कर रहे थे, बड़े थोड़े से पैसों से आपका बिजनेस स्टार्ट हो सकता है, पर इस वक्त आपके एक जो बर्गर शवारमे का ठेला लगाना है उसकी, उसके लिए वो चाहिए आपको
आपका वो टेबल पूरा वो जो होता है सिस्टम उसका सारा, उसके पैसे लगते हैं, फिर दुकान चाहिए, फिर चेयर्स जहाँ पे बैठना है। फ्रीलांसिंग क्या है, एक लैपटॉप लेना है, डिवाइस ले लो और आप हो। आप बेहतरीन होने चाहिए, आप एक्टिव होने चाहिए, आप डंडा सर्विस होने चाहिए, बेहतरीन जिसको कहते हैं आप वो होने चाहिए, एक्टिव, फुल पुरजोश, जज्बे वाले कि मैंने सीखना है। अब देखिएगा यार, अब इधर से इधर आ जाओगे जब आप पैसे कमा रहे होंगे, इज्जत बनेगी आपकी, मोहल्ले में भी, अपने माशरे में भी, दोस्तों में भी। देखिएगा बुलाने वाले का टोन ही चेंज हो जाएगा। आपको बुला कैसे रहा है, वो पहले कैसे बुलाता था, आप कैसे बुलाएगा, टोन चेंज हो जाएगी। मोहल्ले में अमीर के बच्चे को कैसे बुलाया जाता है, गरीब के बच्चे को कैसे बुलाया जाता है, फील करोगे इस चीज को, देखोगे। जब आपको पता है कि ये चीज है ऐसे, तो उसको अडॉप्ट करो, अर्निंग की कोशिश करो। लोकेशन फ्लेक्सिबिलिटी आगे आ जाती है, आपसे शेयर कर दूंगा मैं ये। लोकेशन फ्लेक्सिबिलिटी, लोकेशन की फ्लेक्सिबिलिटी, लोकेशन की नरमी आप कह सकते हैं, लोकेशन की बंदिश नहीं। कोई आपको रोजाना 7 बजे उठ के पेंट कोट पहन के बाइक निकाल के ऑफिस नहीं जाना, जाते ही फिर बॉस के पास नहीं जाना, नई इंस्ट्रक्शंस नहीं लेनी। सोए हुए हो, उठो, उठ के मैं ऐसा करता हूँ, ये मेरा साथ में बेड है, वहां से उठता हूँ, इधर आके बैठ जाता हूँ, ट्राउजर पहनी होती है, शर्ट पहनी होती है, बस मुंह भी नहीं धोया होता, काम शुरू कर देता हूँ अपना। इसी को बोलते हैं लोकेशन फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, अपने घर में जिधर मर्जी, घर में नहीं जी लगता, बाहर चले जाओ, उठाओ सब कुछ, मरी चले जाओ। इंडिया में खासकर ऐसा है कि शिमला वाली, शिमला उनकी ठंडा एरिया है, वो वहां पे और बड़े उनके ठंडे एरिया कितनी जगह, वो उनके फ्रीलांसर्स वहां पे निकल जाते हैं, वहां पे ग्रुप्स में बैठ के काम करते हैं, टीम्स में बैठ के ठंडे एरियाज में, फ्रेश फ्रेश चीजें, हरियाली, अच्छी चीजें। आपको आपका जो एनवायरनमेंट अच्छा होगा तो आपका जो माइंड है वो फ्रेश होगा। आपने माइक बंद करें, आपका माइंड फ्रेश होगा तो आप ज्यादा से ज्यादा चीजें सीख सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा चीजें इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा अपनी कमाई को बढ़ा सकते हैं आप। लोकेशन की फ्रीलांसिंग में कोई बंदिश नहीं है, कोई रोकथाम नहीं है, चाचे के घर में बैठ के कर लो, अपने घर में कर लो, क्लाइंट को नहीं परवाह, क्लाइंट को काम चाहिए, नीचे बैठ के करो, ऊपर बैठ के करो, टेबल पे करो, लेट के करो, क्लाइंट को कोई मसला नहीं है। जरा ऑफिस के अंदर लेट के करना काम, बॉस आता है सारा ऐसे सीधे हो जाते हैं। माइक बंद कर लें, माइक बंद कर लें यार, माइक बंद करें मिस्टर रियाज, माइक को बंद करें। लोकेशन फ्लेक्सिबिलिटी की समझ आ गई कि जिधर मर्जी बैठ के काम कर लो यार, मरे निकल जाओ जिधर मर्जी। लिटरली मैं आपको बताता हूँ, मैं शादी पे भी जाऊँ, मैं किसी फोदगी पे भी जाऊँ, मैं लैपटॉप को साथ लेके जाता हूँ, मैं इसको कहीं भी कभी भी जरूरत पड़ सकती है। मैंने बाइक को खड़ा करके साइड पे, ये यहाँ पे हमारे नहर है पास ही, वहां पर बैठ के मैंने लिटरली काम किया है, क्लाइंट की वेबसाइट को ठीक किया है, बाइक को खड़ी करके, लैपटॉप निकाल के साइड पे जमीन पे बैठ के, नहर के पास। मुझे अभी तक याद है 1.5 साल पहले मैंने उसका एरर फिक्स किया है। जितनी क्लाइंट को अच्छी सर्विस देंगे उतना वो रिपीट बढ़ेगा, रिपीटेड बायर बनेगा आपका। जितना उसको अर्ली मैसेज करोगे, रिप्लाई करोगे, उतना आपका रिलेशन मजबूत होगा। रिप्लाई लेट होते हैं तो मसले पैदा होते हैं, जब रिप्लाई में लेट आता है तो लड़ाई होती है, समझ रहे हैं ना आप। तो रिप्लाई आप कितनी जल्दी करते हो उतना जल्दी आपका रिलेशन, उतना स्ट्रॉन्ग होता है आपका रिलेशन। तो आपने एक्टिव रहना है यार। यहाँ से बात खत्म हो जाती है कि लेजी बंदा कामयाबी नहीं, सुस्त बंदा, और सुस्त को तो वैसे ही लानते पड़ती रहती हैं। जो बंदा ढीला होता है उसको, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, उसको सारे कहते हैं ये ढीलड़ है। तो लेजी तो बनना ही ना आपने, आप सब कुछ कर सकते हैं। आप सिर्फ अपने आप को पटड़ी पे डालें, एक दफा टारगेट सेट करें, गोल बना लें, एक स्किल को सीखें, आगे लेके चलें। कुछ अर्निंग आती है, दूसरा स्किल सीखें, उसको ऑक्युपाइड करें, आगे लेके चलें। कंपनसेशन एंड अर्निंग कंट्रोल आपके पास है। कंपनसेशन, किसी को कितना डिस्काउंट देना है, कंपनसेट कितना कर रहे हैं। बॉस को नहीं जाके कह सकते, इतना ही कह सकते हो ना, मेरे मामू का बेटा है, इसकी फीस कम कर दो। अगर मैं कॉलेज में पढ़ाया करता था तो प्रिंसिपल को मैं कभी यही जाके कह सकता हूँ ना, जानने वाला फीस कम कर दो। अगर मर्जी बॉस की है, करे ना करे, मैं 5,000 कह रहा हूँ, वो 2,500 कम कर दे। लेकिन जब अपने बिजनेस के आप खुद बॉस हो, आपने कहा यार इस क्लाइंट को फंसाना है, थोड़े पैसों में काम करके दे दो इसको, और जल्दी काम करके दे दो इसको, कंपनसेट कर दो, कोई नहीं, अपना काम है, किसी को कौन सा जवाब दे उन्हें।
अपना काम है, इसको कंपनसेट कर दो, कल ये फिर कसर निकाल लेंगे इससे। अर्निंग कंट्रोल आपके पास अपनी खुद है कि आप 15 दिन कमा लो, 15 दिन छोड़ दो, ना कमाओ, ये तो आपके पास है ना। इंप्रूव्ड स्किल सेट, आपका बेनिफिट है कि आपका स्किल सेट इसमें इंप्रूव होता है। आपका स्किल, आपका हुनर, आपके पास जो नॉलेज है वो बढ़ता है, मजबूत होता है, इंक्रीज होता है फ्रीलांसिंग के अंदर। भाई वो कैसे? ऑल ओवर द वर्ल्ड काम कर रहे हो, पूरी दुनिया के क्लाइंट आपसे बात कर रहे हैं, कोई किस तरह का बंदा, कोई किस तरह का बंदा, कोई किस तरह का बंदा, कोई किस तरह का, कोई लिचर, कोई दिल का अच्छा, कोई बड़ा ही बेहतरीन, कोई स्टिक, कोई टाइम का पाबंद, डिफरेंट। आपको ये सिखाएंगे चीजें सारे क्लाइंट्स। आपका नॉलेज 60% 50% होता है। मैं भी जब फ्रीलांसिंग में आया, क्या मैं काम सीखा, क्या मैं पूरा सीख के यहाँ पे आके बैठा? नहीं, स्टार्ट किया। पहले मैं फ्रीलांसिंग नहीं करता था, मैं एक ऑफिस के लिए काम करता था, फिर फ्रीलांसिंग मैंने बाद में किया। फिर मैं कॉलेज भी पहले पढ़ाता रहा हूँ। 15,000 से मेरी पे स्टार्ट हुई थी, पहली जो मेरी मंथली इनकम थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा कि 2 लाख से भी ज्यादा मैंने इंडिविजुअल इसी चेयर पे बैठ के 1 महीने में अर्न किया। आपको मैं एविडेंस दिखाऊंगा, अपनी आपकी प्रोफाइल आपके साथ शेयर करके। इसी चेयर पे बैठ के मुझे अभी भी याद है कि मैंने इससे मतलब मैक्सिमम इनकम जो आपको मैंने अपनी बताई वो ये 2,32,33,000 तक मैं इंडिविजुअल बिना किसी की हेल्प लिए, किसी तीसरे चौथे से काम करवाए बिना खुद काम किया। मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा जो मैंने किसी से काम करवाए हैं। जो मेरी टीम या आउटसोर्सिंग थी वो कह लेंगे मेरा एक्सपीरियंस नहीं चला, मैं फेल हुआ उसके अंदर। किस्मत होती है, पहले आपको बताया कि सबसे बड़ा आपकी कामयाबी के अंदर रोल आपकी किस्मत का होता है। पर नसीब का रोना रोना नहीं है, दुआ मांगनी है, नमाज पढ़ के अच्छे नसीब की। नसीब अच्छा है तो सब अच्छा है। इंप्रूव स्किल सेट, 40% 50% आपको आता है, 30 40 50% आपको आपका क्लाइंट सिखा देता है। आपको हर्डल्स दे के मुश्किल काम दे दिया है, क्या करना है? एक्सप्लोर करना है, सीखना है, पूछना है अपने सीनियर से, फेसबुक पे ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं, अपने आप को सोशलाइज करना है, एनवायरनमेंट के अंदर लेके आना है। ये नहीं कि 2-4 घंटे की गेम बनानी है, इसको एम्बेड करना है लाइफ में। जरिया माश है, मैं यहाँ पे बैठता हूँ, मुझे कोई नहीं छेड़ता आगे घर वाले, उन्हें पता है कि पैसे कमा रहे हैं, ये आपका जरिया माश बनेगा, कमाई का जरिया बनेगा आपका ये। तो क्लाइंट आपको मुश्किल देगा, जब क्लाइंट मुश्किल देगा तो आप एक्सप्लोर करोगे, आप सीखोगे, जब सीखोगे तो आपका नॉलेज बढ़ेगा ऑटोमेटिकली। आप सीख रहे हो, उसका काम करना है, नहीं तो पैसे जाया हो जाएंगे, पैसे नहीं मिलेंगे तो आप कोशिश करोगे, सीखोगे, लालच में ही करोगे ना। आप इसको लालच ही हम कह सकते हैं, भाई सर्वाइव करना है, इसको लालच कह लें या जो मर्जी कह लें, सर्वाइव करना है हमने। पैसा एक तलग हकीकत है, जरूरी है। पैसा फेंक के तमाशा देखा जाता है ना, तमाशे बड़े बड़े जिंदगी में देखे होंगे आपने, पैसे की वजह से। चाचे के पुत्र को रिश्ता मिल जाता है, मामे के पुत्र को नहीं मिलता, पैसे की वजह से। वो अच्छा कमाता है, हर कोई अपनी बेटी देगा तो भाई सोच समझ के देगा ना, लुच्चे लफंगे को या बेरोजगार को तो नहीं देनी। अपने आप को रख के देखो, वहां पे नहीं दे सकते ना, तो क्यों ना कमाएं, अर्निंग करें। आपका स्किल सेट की बात कर रहे थे कि इंप्रूव होगा, क्लाइंट आपको हर्डल्स देगा, मुश्किल मुश्किल काम देगा, आप सर्च करोगे, करके दे दोगे, लो जी आपका काम हो गया, एक नई चीज सीख ली। एक नया काम आया, उसको नहीं आता, आधा आता है आधा नहीं आता, आधा नेट से एक्सप्लोर किया, वो भी करके दे दिया, आपका स्किल बढ़ेगा। मैं जो 3 साल पहले था वो अब नहीं हूँ, बढ़ा है मेरा नॉलेज। जो 3 साल पहले मैंने वेबसाइटें बनाई थी, मैं खुद देख के हंसता हूँ कि ये क्या मैंने बनाया था, तो मैं अब बनाता हूँ तो वो मैं क्या बनाता हूँ, जो मैं इसके बाद बनाऊंगा वो मैं क्या बनाऊंगा। एक्सपीरियंस, टाइम लगता है। जो कहता है कि मैंने टाइम लगाना है वो कामयाब होगा। टाइम लगाना है, मेहनत करनी है, आपको फल मिलेगा जरूर। देर सवेर अपनी जगह, देर सवेर हो जाती है, आपने मेहनत करनी है, अपने काम करना है, जो आपका काम है अपने पानी लगाना है, फल फूल आपको अल्लाह पाक ने लगाना है। एबिलिटी टू टेस्ट अ स्टार्टअप और स्मॉल बिजनेस कंसेप्ट, लास्ट बात है। फ्रीलांसिंग करते करते आप यहां तक पहुंच जाओगे कि आप अपना स्टार्टअप, अपना ऑफिस, अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। मैंने भी तो छोटा सा कर लिया ना, 3 साल इसमें लगाए हैं, 3 साल नहीं, 2019 से मैंने स्टार्ट किया था, तो 20-21 पूरा नहीं हुआ अभी, तो अब कह सकते हैं कि 3 साल पूरे हुए।
इसके अंदर, तो मैं अपने बिजनेस तक पहुंच गया हूँ। मैं अपना आज से बल्कि 6 महीने 8 महीने पहले अपना ऑफिस बना सकता था, बल्कि इससे भी पहले काफ़ी 2020 में कोविड की सिचुएशन में बना सकता था। तब मैंने सोचा था बनाने का, फिर मैंने कोविड आ गया, फिर मसला बनेगा, ऐसे फेल हो जाएंगे तो फ़ायदा नहीं है। तो एक अभी मैंने सेटअप खोल लिया अपना, घर बैठ के पढ़ा रहा हूँ, अर्निंग कर रहा हूँ, इधर से भी कमा रहा हूँ, स्टार्टअप ही तो हो गया मेरा, बिजनेस ही तो बन गया मेरा। आगे चलते हैं। फ्रीलांसिंग में किसी को मसला, कोई बेनिफिट, कोई नुकसानात बता दे कि इसके ये नुकसान है, कोई और क्वेश्चन किसी का फ्रीलांसिंग के अबाउट? आगे चले। सर भी अगर टारगेट जो आपने दिया है, आपको टारगेट मिल रहा है कि इतने दिन में अपने प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, अगर वो नहीं होता तो उसके क्या नुकसान हो सकते हैं? आप जब टारगेट आपको मिला है तो आपको लग रहा है ऐसा कि आप नहीं कंप्लीट कर सकते, या कोई प्रॉब्लम आ गया, कोई फोर्थ हो गया, कोई कुछ भी हो जाता है, क्योंकि शादी का तो आपको पहले पता होता है, तो उस लिहाज से आप डिस्कस करोगे। शादी का तो मसला नहीं आएगा, मसला तो ऐसे ही अनहोनी का आएगा, ठीक है। तो आप क्लाइंट से डिस्कस कर सकते हो, वो चीज़ उसको बता सकते हो, अपना जो राइट है करना कंटेंट आपने उसको अच्छा बना कर लिखो कि अगला बंदा, जिस तरह आप इधर तरले डालते हो या आपके इधर किसी को मनाते हो, किसी को आप सेटिस्फाई करते हो, तो आप वैसे आपने करना है। आप लिखेंगे तो क्लाइंट बड़े अच्छे होते हैं। अभी तक मैंने जो देखे हैं ना, सारे अच्छे मिले हैं, जितने भी क्लाइंट्स, पता नहीं कितने क्लाइंट मैंने काम किया, मैं आपको दिखाऊंगा अपनी प्रोफाइल में। एक दो बंदा कोई ऐसा मिला है जो नहीं, जिसने कहा कि मैं नहीं ऐसा कर सकता। टाइम तो मुझे हर किसी ने इंक्रीज करके दिया। अभी मैंने कल इंक्रीज करवाया, परसों नहीं कंप्लीट हुआ, मैंने इंक्रीज करवाया। उसने मुझे कहा कि अगर फिर भी नहीं तो एक दिन और ले लो। मैंने कहा 100 बिस्मिल्लाह, एक दिन और दे दो, जितना ज़्यादा टाइम होगा उतनी ज़्यादा अच्छी बना के दूंगा, ठीक है। वो अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, तो वो रिवीजन में डाल देते हैं कि आपने काम किया है, ठीक है, अच्छा है, इसको ज़रा और अच्छा करो। वो फिर खुद भी रिवीजन में डाल देते हैं, आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी ऐसे। और किसी का क्वेश्चन? सर ये रिपीट कर दे, मेरी डिस्कनेक्ट हो गई थी वीडियो। कौन सी? क्या रिपीट करना है? सर यही भाई, अगर टारगेट अपना टाइम पे नहीं। हाँ, आप जब क्लाइंट से डिस्कस कर रहे होते हो तो आप उसको बताते हो कि मैं इतने में करके, इतने दिन में करके आपको दूंगा, इतने पैसे बताने हैं, टाइम बताना है, वो आप उसको बताते हो। वो उस पर राजी हो जाता है, ठीक है। वो कहता है नहीं यार 5 नहीं 4 दिन में करके दो। आप देखो अपना, अच्छा वो ऑर्डर करना है, ये ऑर्डर करना है, अच्छा ऑर्डर ही कोई नहीं है भाई, 4 दिन में कर देंगे, 2 घंटे जो सोना है वो कम कर देंगे। अपना बिजनेस का यही तो फायदा है। जब चाहो बॉस का काम करने का आपको दिल नहीं करेगा, मौत पड़ती है 1 बजे, अगर छुट्टी होनी है तो 2 बजे बॉस बैठा ले, वहां पे बैठा ही नहीं जाता, लेग्स चेक करना शुरू कर देती हैं, ठीक है, बेचैनी सी होना शुरू हो जाती है। अपना काम है, आप कर सकते हो। तो आप क्लाइंट से डिस्कस कर सकते हो कि यार, उसको रिक्वेस्ट भेज सकते हो कि यार मैं काम कर रहा हूँ आपका, मेरा ये मसला बन गया था, मेरा भाई बीमार था या जो भी था, आप मुझे एक दिन इंक्रीज कर दें। यार वो इंक्रीज करके देगा, वो इंक्रीज कर देगा। आपकी कोई मोटर खराब हो जाती है, या आप कोई नई चीज़ लेके आए हैं, वॉशिंग मशीन लेके आए हैं, वो खराब हो गई है, आप जाके उसे कहेंगे कि यार इसको करो, चेंज करो, वो आपको कहता है कि हाँ चेंज मैं कर दूंगा, एक दिन मुझे दे दें। मजबूरी आपको मानना ही है, आपको क्या करना है, मानना ही है ना आपको। क्या तो फटा कितना डालेंगे आप, मेरे पैसे वापस कर दो, मेरे पैसे। कोई क्लाइंट कह सकता है मेरे पैसे वापस करो, तो फटे से सारे डरते हैं यार, एक दिन देंगे, अगर मेरा काम ठीक हो जाता है मुझे क्या मसला है एक दिन में। मसला कब आएगा, जब उसे बड़ी ज़रूरत होगी कि आज तो करना ही करना है, आज मेरा ये था, आज मेरा लॉन्च करना था ये प्रोजेक्ट, मेरा प्रोजेक्ट खराब हो गया, इसको कंप्लीट करो। अब रवायत ये डली हुई है, अगर उसने 10 दिन में काम लेना है तो आपको 7 बताएगा, आपने अगर 7 दिन में लेना है तो आप अगले को 3 बताओगे। तो ये अपने आप को आपने बिजनेस स्ट्रेटेजी के साथ लेके चलना है। अपना माइक बंद करते हैं। कोशिश करनी है कि जो 24 घंटे का काम है उसको 12 में कंप्लीट करो। जितनी जल्दी कंप्लीट करोगे उतना फायदा आपका। माइक म्यूट कर लें, किसका माइक ऑन। आगे चलें। सर ये एक और क्वेश्चन है। जी जी करें। सर जी अगर फॉर एग्जांपल हम अमाउंट फिक्स कर रहे हैं या प्रोजेक्ट हम पकड़ने लगे हैं फ्रीलांसिंग से, तो अगर हम गलती से मतलब $60 वो कह रहा है, गलती से हम उसे मैं आपको $30 में करके दूंगा, तो अच्छी बात नहीं है डन ना कर देते हैं, तो ये ये क्या ये देखें, तो
6 शीट प्रोजेक्ट है। ये बात ही अच्छी नहीं है। आप खुद गलत बयानी कर रहे हो। बेशक गलती से की है, फिर आपको वो गलती भुगतनी पड़ेगी, या फिर आप एक दफा क्लाइंट को कह दोगे, वो अच्छा इम्पैक्ट ही नहीं पड़ेगा क्लाइंट पे। मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरे साथ ऐसा हुआ है कि गलती से मैंने कम पैसे बता दिए हैं। काफ़ी दफ़ा हो जाता है यार जल्दी में, अगर कहीं बाहर फिर रहे हैं, मोबाइल पे आप चैट कर रहे हैं, आपने देखा ये थोड़ा काम है, $60 बताया, जब काम खोला तो वो $120 का था, तो फिर वो फटीक झीलनी पड़ती है, वो चट्टी कहते हैं ना, फिर आपको भरनी पड़ेगी वो वाली। या फिर आप उसको एक दफ़ा कहें कि यार ये तो मैंने ऐसा देखा था, अगर वो मानता है तो ठीक है, नहीं तो फिर वो इम्पैक्ट ही गलत पड़ेगा यार। कि क्या तुम बिजनेस चला रहे हो, तुम आराम से अपना काम नहीं ये चीज़ कर सकते थे, एवेलुएट कर सकते थे, एवेलुएशन करके फिर आप मुझे बताते, आपको तो मैंने दिया था खुद। तो आप में ये कम्युनिकेशन स्किल्स भी आ जाएंगी जब आप काम करोगे। टाइम लगता है, टाइम लगता है। जो आज जो आप बोल रहे हो इंशाल्लाह महीने बाद आप वो नहीं होंगे, आपको बड़ी चीजें आ जाएंगी। और अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी ठीक है करें। सर। सर एक और ये जो क्वेश्चन है। कोर्स, जी जी क्वेश्चन करें। सर आवाज आ रही है? जी जी आवाज आ रही है, आवाज। सर मेरा ये यार एक क्वेश्चन एक है बंदा कि बोले ना, उबैद आप चुप कर जाओ, अभी अभी इनको बोलने दो। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि हम ये वाला जो कोर्स कर रहे हैं इसमें कोडिंग के बगैर वेबसाइट्स बनानी सिखाई जाएंगी वर्डप्रेस के ऊपर। तो जब हम इसके बाद अपनी सर्विसेज देंगे तो अब हमसे क्लाइंट एक काम मांगता है जिसमें वो कहता है कि मेरी वेबसाइट को फिक्स कर दो, तो उसमें वर्डप्रेस से ज़्यादा कोडिंग की ज़रूरत है। तो मैं वहाँ आपको पे हमें तो कोडिंग आती नहीं होगी। मैं आपको बताता हूँ, वो फिक्स कर दो का मतलब, जो चीज वर्डप्रेस से बनी है फिक्स भी तो वर्डप्रेस से होगी ना। अगर वो कोई अनहोना काम कहता है, वर्डप्रेस में थोड़ी सी लिमिटेशन है, अगर वो कहता है कि वर्डप्रेस में कंट्रोल आपके पास मौजूद नहीं है, मेरे ख्याल में कोई 50,000 से ज्यादा प्लगइन है आपके पास, कोई ना कोई काम आपका बन जाता है, निकल जाता है। अगर आपको देखिए, अगर आपको कोई ऐसा ऑर्डर मिल जाता है उसमें कि सीएसएस का कोड करना पड़ जाता है, तो वो मैं आपको कोड करके दिखाऊंगा। वो इतनी सीएसएस बड़ी क्या बात है, उसकी मैं आपको कोड सिखा दूंगा जब सीखना है। अगर आप कोई ऐसा होता है एरर फिक्सिंग में, डिजाइन में कभी ऐसा होता है कि क्लाइंट ऐसा डिजाइन मांग लेता है जो वर्डप्रेस से आप नहीं फिक्स कर सकते, वो फिर आपको एक्स्ट्रा सीएसएस लगानी पड़ेगी, कोड करना पड़ेगा, वो तो फिर आपको करना पड़ेगा। उसमें आपको कोडिंग सिखा दी जाएगी कि हाँ भी अगर आपको एक्स्ट्रा कोड भी करना पड़े तो आप ऐसे कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि टीचर एक सर्कल में रह के पढ़ाएगा, बियॉन्ड द सर्कल आपने जाना है। एक लिमिट है ना, एक टाइम है, इतने घंटे का टाइम है मेरे पास, मैंने वो पढ़ाना है। फिर भी मैंने बोला कि मैं जितना आपको दे सका आपको दूंगा, जो मेरे पास है। 24 घंटे मैं सोया ना हूँ, उसके बाद मैं आपको रिप्लाई करूँगा। आपका जो ऑर्डर आया है प्रायोरिटी आपको दूंगा, मैसेज आपका इनबॉक्स नहीं, ग्रुप में करें, ग्रुप बनाया ना उसमें करें। जब ग्रुप से मसला सॉल्व नहीं होता फिर मुझे कर दें इनबॉक्स कि यहाँ पे सॉल्व नहीं हुआ, किसी ने मुझे नहीं बताया सर, अब आप बताएं। एक तरीकाकार है ना, जहां तक मैं कर सका मैं आपको गाइड करूंगा, आपको बताऊंगा। आपको आप कोर्स नहीं कोई करता, कोर्स के अलावा पता नहीं मुझे फेसबुक पे कितने लोग मैसेजेस करते हैं, व्हाट्सएप पे कितने लोग कहते हैं कि हमें गाइड करते हैं। यार मेरी जुबान तकती है किसी को बोल के, मैं बिजी हूँ कहीं पे, मैं बता दूंगा कि सर अभी बिजी हूँ, या बेटा अभी बिजी हूँ, बाद में मैं आपको मैसेज कर दूंगा। मेरा क्या जाएगा, मेरी जुबान हलाने से किसी को कुछ फायदा हो जाता है तो मेरे लिए तो सवाब का काम है, सदका जारी है। डंडी नहीं मैं मारूंगा अपने काम, आपने अपने काम में डंडी नहीं मारनी। जो आपको काम दिया जाएगा आपने वो करना। यार ये सीएसएस कोडिंग शोडिंग ये चीज कुछ भी नहीं, आपके लिए करने वाला बंदा होना चाहिए बस, मैं ये चीज समझता हूँ। जरूरत पड़ सकती है, मैं देखो मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा वर्डप्रेस का कोर्स है उसमें लिमिटेशंस हैं कहीं ना कहीं कि आपको सीएसएस का कोड करना पड़ सकता है, तो वो मैं आपको सिखाऊंगा कैसे करना है, उसका तो रोला ही कोई नहीं है। वो तो गिनती की 100 प्रॉपर्टियां नहीं होनी, 100 प्रॉपर्टियां 100 बातें आप फिल्मों की याद रख लेते हो, 100 प्रॉपर्टियां नहीं आप याद रख सकते। 100 प्रॉपर्टीज मैं आपको बता दूंगा कि ये बॉर्डर की होती है, ये विड्थ की होती है, या हाइट की होती है, अगर आपको कहीं जरूरत पड़ जाती है। और उसको ये समझ लो कि मैं इस कोर्स में नहीं शामिल करूंगा, इस कोर्स से अलहदा टाइम में मैं आपको करवा दूंगा वो चीज़ जो सीएसएस की साथ साथ आएगी। और ये कोई लिमिट तो नहीं है कि ये 1.5 घंटे की क्लास है तो 1.5 घंटे ही पढ़ाना है। टॉपिक हमारा आगे चला जाता है, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। ये कोई वो तो नहीं है कि डंडा लेके कोई खड़ा है सर पे, हमारा अपना काम है। जैसे मेरा आपके साथ रिलेशन बनेगा, आपका मेरे साथ अच्छा बनेगा। आज आपको अच्छा पढ़ाऊंगा, आप कुछ अर्न करने के काबिल होगे तो आगे किसी को बताओगे ना, तो वो सर अच्छा पढ़ाते हैं। नहीं पढ़ाऊंगा, डंडी मारूंगा, फिर आओगे दोबारा। एक दफा तो नहीं आपको जीतना।
फिर तो नहीं ना होगे ना, किसी को रेफर तो नहीं ना करोगे, अपनी बेइज्जती करवानी है फिर किसी को रेफर करके। समझ आ गई है? चले आगे। जी सर, जी यस सर, थैंक यू। सर। सर तो एक बात आपने कही थी कि भाई आप 24 घंटे का काम 12 घंटे में करके दे दें, लेकिन वो मैंने सुना है कहते हैं भाई ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए भाई, इस तरह वो आपको यूज करने लग पड़ते। बिल्कुल ऐसा होता है, ऐसा होता है कि वो मतलब मेरा कहने का मतलब है कि 24 घंटे का 12 घंटे में काम करके अपने पास रख लो या भेज भी दो क्लाइंट को, वो कोई इशू नहीं है। वो क्लाइंट को आपने जो एक पेमेंट बुक ली है ना उसके साथ, उससे फिर काम ज्यादा नहीं होगा। वो कोशिश यही करें कि अपना, कहने का मतलब है कि यार आज का काम कल पे ना पड़ने दो। बात करने का मतलब ये है, काम को पहले रेडी करके रखो, कोई मसला बन सकता है। अब 3 ऑर्डर मैंने देने हैं आज, 3 ऑर्डर, पता ना खास्ता मुझे कोई मसला बन जाए। बिल्कुल टाइम आ गया उनका, मैं आपको दिखाऊंगा। अगर आज ना टाइम मिला तो कल मैं आपको दिखाऊंगा, बल्कि आज ही दिखाऊंगा क्योंकि वो तो आज देने हैं। तो कुछ कुछ घंटे रहते हैं, मुझे क्लास के बाद कोई मसला बन जाता है, कहीं पे जाना पड़ जाता है, वो तो ऑर्डर रुक गए मेरे, तो ब्रेक आ गए उसमें। तो मुझे करना चाहिए था कि 5 दिन का काम था 4 में करके रखना चाहिए था, लेकिन वर्कलोड होने की वजह से हमारा नहीं भी हो पाता। तो ओवर कॉन्फिडेंस भी ना बनो, अच्छी बात है। और फिर ऐसा भी ना करो, अगर क्लाइंट को किसी काम के $50 ले रहे हो तो काम थोड़ा है ना, तो फिर उसको रोको। ये नहीं कि उसके उसी वक्त करके उसको सेंड कर दो, फिर उसके दिल में है इतना सा काम था मुझे इसमें दाल गया। तो फिर स्ट्रेटजी के साथ चलो ना, बिजनेस है ना, फिर चीजें माइंड सेट अपना फिर उसी लिहाज से लेके चलो ना, जैसे दुकानों वाले करते हैं। आप देखते नहीं मार्केटिंग कैसे करते हैं, क्या क्या कि आपके लिए सिर्फ 25 की है, वैसे मैं 35 की बेचता हूँ। ट्रिक्स है ना उनके पास। ओवर कॉन्फिडेंस वाकई नहीं बनना यार। 100 हो तो 50 बताओ, 60 बताओ, किसी को 60 बताओ कि यार 100 नहीं हूं मैं 60 हूं। अगर 60 हो तो बताओ मैं 40 हूं। अपने आप को एक बस उसके अंदर आजिज़ी के साथ रख के आप काम करें, ऊंचा ना उड़ो। गरूर की बात कर रहा हूं, दूसरी तरफ ऊंचा ना उड़ो, आजिज़ी का ऊंचा आप उड़ोगे, इंशाल्लाह उड़ना है। आप उड़ने के लिए पर चाहिए, पर आप बनाने के लिए आ गए। अभी आपके पास पर नहीं है, उड़ना है ना, उड़ने के लिए तो फिर पर चाहिए होंगे। तो पर आपके पास आपका स्किल है, जिनकी बेस में आप ठुंडी मारोगे, जिनकी स्किल की बेस पे आप ऊंचा उड़ोगे, जिस स्किल की बेस में आप ऊंचे हो जाओगे। मेरे भी दोस्त हैं ना, वो कहते हैं यार ये कुमार है, तू बात जब भी करते हैं यार तू खिला, तू कुमार, तू खिला, बात होती है ना वो सिर्फ किस वजह से, भैया अर्निंग कर रहा हूँ। अर्निंग किससे हो रही है? स्किल से हो रही है। स्किल क्या है? मेरे पर हैं, उन परों की बेस पे मैं उड़ रहा हूँ। स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों से, अपना मैं कैमरा ऑफ कर लेता हूँ ताकि लोड कम हो जाए। आप बताइएगा कि आपको स्क्रीन नज़र आ रही है मेरी, मैं भी शेयर करता हूँ। यस सर, जी ओके। स्क्रीन नज़र आ गई आपको? यस सर। जी सर, आ गई है। जी पहले बात सर। की फ्रीलांसिंग की, फ्रीलांसिंग आपको मैंने बता दिया कि फ्रीलांसिंग क्या होती है। फिर बेनिफिट्स ऑफ फ्रीलांसिंग, मोर फ्रीडम, आज़ाद आना यार, क्लाइंट के साथ जैसे मर्जी खुल के बात करो, आपको कोई रोक टोक नहीं है, कोई बॉस नहीं है आपका। वर्दी क्यों नहीं पहन के आए, टाई क्यों नहीं लगाई, शूज काले नहीं है, आज मीटिंग है, आज ये है वो है, सीधे होके बैठो, मसला खत्म। फ्लेक्सिबल आवर्स, अपना टाइम फ्रेम खुद सेट करो, सुबह 5 बजे उठ के बैठ जाओ, रात 10 बजे बैठ जाओ, जैसे मर्जी बैठ जाओ, काम आपने करना है। 6 घंटे का टाइम है तो 24 घंटों में कोई भी 6 घंटे हो सकते हैं, कोई भी 6 घंटे काम कर लो। मैं रात को जागता हूँ, इस टाइम बैठ जाता हूँ, फजर तक जागता हूँ, फजर पढ़ के सोता हूँ, मतलब फजर के बाद ही सोता हूँ। मेरा ये टाइम फ्रेम है, आप चेंज कर लो। लेकिन इसमें फ्रीलांसिंग में आपको रात को जागना पड़ेगा। रात को जागना इसलिए पड़ेगा कि ऑल ओवर दी वर्ल्ड आपका बिजनेस है। जब बिजनेस आपका ऑल ओवर दी वर्ल्ड है तो डिफरेंट कंट्रीज का डिफरेंट टाइम फ्रेम है। हमारे यहाँ रात, उनके यहाँ दिन, उनके यहाँ दिन, हमारे यहाँ रात। आप अपने आप को फ्रीलांसिंग में नौकर कह ही नहीं सकते कि आप नौकर हो। क्यों? आप बिजनेस में है ना भाई, आप डील करते हो, आप बादशाह हो, जिसको चाहो ना कर दो, जिस क्लाइंट का काम नहीं करना ना कर दो, जिस क्लाइंट का करना है उससे बात करो। आप किसी की दुकान में काम कर रहे हो, आपका बॉस है वो, आपका मुखालिफ पार्टी का बंदा
आपके रिश्तेदार जिनको आप शरीक बोलते हैं, मतलब मसले होते हैं घरों में, वो बॉस की दुकान से चीज लेने आ जाता है, आप ना चाह के भी दोगे, आप उससे बोलना नहीं चाहते, आपको बोलना पड़ेगा, कोशिश करोगे कि बॉस मेरा इससे बनती नहीं, मैं परे चले जाता हूं। आप ये नहीं कह सकते कि बॉस मेरी इससे बनती नहीं, मैं इसको चीज ना बेचूंगा आपकी। बॉस कहेगा जा भाई काम कर अपना, तेरा मसला है। यहां पे क्या है, अपनी दुकान है, अपना बिजनेस है, जिसका काम नहीं करना तो नहीं करना। आपने मुझे पिछली दफा कम पैसे दिए थे, मैं नहीं कर रहा आपका काम, मैं उसका काम करूंगा जो ज्यादा पैसे दे रहे हैं। एक दिन में 3-3 क्लाइंट भी आ रहे हैं, 4-4 भी आ रहे हैं, 10-10 भी आ रहे हैं, 20 भी आ रहे हैं, मैं कौन सा लूंगा? प्रायोरिटी बेस्ड। सेल्फ मैनेजमेंट, खुद कंट्रोल कर रहे हो अपनी मैनेजमेंट, कितना काम करना है, कितना लेना है, कब रोकना है। लोकेशन फ्लेक्सिबिलिटी, मरी जाके काम कर लो, बेशक लैपटॉप उठा के, कोई दुकान है तुम्हारी जो आपने कंधों पे लटका के लेके जानी है, लैपटॉप ही तो है, जिधर मर्जी ले जाओ इसको। कंपनसेशन एंड अर्निंग एंड कंट्रोल, अर्निंग कंट्रोल, कंपनसेट करो, जिसको मर्जी डिस्काउंट दो, जिसको मर्जी डिस्काउंट ना दो, मजे से अपना काम करो, जिसको आपने जितना बेनिफिट देना है दे दो, किसी को क्लाइंट को फंसाना है फंसाओ, बताओ उसको इतनी पे बता दो, अगर वो राजी होता है तो ठीक है, नहीं तो ना सी। इंप्रूव स्किल सेट, फ्रीलांसिंग में ऑल ओवर द वर्ल्ड बिजनेस है, तो जाहिर बात है फिर डिफरेंट तरह के लोग आएंगे, डिफरेंट तरह के माइंडसेट होंगे, ठीक है, तो आपको सीखने को मिलेगा मुख्तलिफ लोगों से। कहते नहीं बिजनेस बंदे नू सिखा देता है, बिजनेस बंदे नू सियाना कर देता है, तरीका कर देता है। वजह की यही तो वजह है उसकी, वो डिफरेंट लोगों के साथ मिलते हैं, डिफरेंट माइंडसेट के पीपल के साथ वो इंटरेक्ट करते हैं, मेल जोल रखते हैं। एबिलिटी टू टेस्ट अ स्टार्टअप और स्मॉल बिजनेस कंसेप्ट्स, काबिलियत, एबिलिटी, इस काबिल हो जाना कि आप अपना टेस्ट स्टार्टअप, अपना बिजनेस, अपना ऑफिस बना सकते हो। जस्ट लाइक एग्जांपल मैंने आपको दी, अब कितने अपने दोस्त देखोगे जिन्होंने ऑफिस बनाए हुए हैं। 2013-14 में हमने स्टार्ट की अपना पढ़ना, 2013 में तो हमारे साथ के लोग थे सीएस के अंदर क्लास फेलोज, आधे कहीं पे आधे कहीं पे, आधे बिजनेस कर रहे हैं। अब बात आती है कि ये जो फ्रीलांसिंग की रट लगाई हुई है, ये कहां पे की जाती है? किस छत पे, किस कोठे पे जाके हम फ्रीलांसिंग करेंगे, और कौन सी जगह है, कौन सा प्लेटफॉर्म है जहां पे फ्रीलांसिंग करेंगे? फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स की बात करते हैं। सबसे बड़ा इस वक्त आपका कह सकती हैं जो बेहतरीन प्लेटफॉर्म है वो आपका अपवर्क। अपवर्क पहले आपका ओडेस्क हुआ करता था, पुरानी बात 2010-11 में हम भी सुना करते थे, हम कौन सा फ्रीलांसर हुआ करते थे उस वक्त, तो इसको ओडेस्क बोलते, फिर ये मसला बना कोई, इनका अपवर्क अलग हो गया। तो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म आपका अपवर्क। विजिट करवाता हूं आपको अपवर्क। upwork.com, ये है जी शक्ल अपवर्क की। ये प्लेटफॉर्म है जिससे हजारों लाखों लोगों का रोजगार व्यवस्था है। ये आपका अपवर्क है। यहां पे आते हैं, फ्रीलांसिंग कैसे की जाती है, आना, अकाउंट बनाना, अपने आप को डिस्क्राइब करना, अपनी सर्विसेज को यहां पे डिफाइन करना, क्या क्या बेचोगे, क्या क्या आता है, कितने पानी में हो आप, वो यहां पर लिख देना सारा अपने बारे में। ये क्या है, ये बाद में पढ़ाऊंगा जो कैटेगरीज है कि कितनी कैटेगरीज में आप काम कर सकते हो। होता क्या है, क्लाइंट आता है इस प्लेटफॉर्म पे, अकाउंट बनाता है, अकाउंट बनाने के बाद अपना प्रोजेक्ट पोस्ट कर देता है, आप आते हो उस प्रोजेक्ट पे आके बिड करते हो, उस प्रोजेक्ट पे अपनी बिड करते हो, मैं इतने में करके दूंगा, बहुत अच्छे तरीके से ये वाला काम मैं आपका करके दूंगा, ये मेरी स्ट्रेटजी है, मैं इस तरह का एक्सपर्ट हूं, दिस एंड दैट, कुछ भी आप इसमें कर सकते हो। अच्छा अच्छा, मैं आपको दिखाता हूं, टैलेंट करें, लिखें वेब डेवलपर, वर्डप्रेस लिखें। सर आपकी वीडियो नहीं आ रही। मुझे देखने, स्क्रीन नहीं नजर आ रही आपको? आ रही है सर। वीडियो,
वीडियो मैंने बंद कर दिया, मैंने अपनी स्क्रीन शेयर की है। नो सर, स्क्रीन नजर नहीं आ सर रही। स्क्रीन भी नहीं आ रही अच्छा, थी। मैं रीशेयर कर देता हूँ। हाँ बताओ आप मुझे, ये चीज़ आप बताओ मुझे कि स्क्रीन नज़र नहीं आ रही, मैं इसको रीशेयर कर देता हूँ। सर जी अब नहीं नजर आ रही आपकी स्क्रीन। वो तो मैंने बंद की है ना अभी दोबारा से मैंने इसको शेयर किया है। थैंक अभी यू सर, बताइएगा, आप बहुत अभी बताइएगा सबको नजर आ रही है? यस सर। जी सर, आ रही है नजर। थैंक यू अच्छा सर। यस सर। अच्छा जी, यहाँ पे हमने सर्च किया वर्डप्रेस, तो ये डेविड डी आया। मैं वर्डप्रेस का आई होप यू आर स्टेइंग सेफ एंड हेल्दी इन 2021, नीड अ न्यू वेबसाइट और समथिंग, मुझे हायर करो। मैंने सर्च किया, मैं एज ए बायर आया हूँ, मैंने वर्डप्रेस का काम करवाना था। जैसे ही सर्च किया, ये देखो ये बंदे यहाँ पे आ गए। यहाँ पे दूसरा तरीका है पोस्ट अ जॉब, क्लाइंट आते हैं, पोस्ट अ जॉब पे क्लिक करते हैं, वो अपनी लॉगिन करने के बाद जॉब पोस्ट करेंगे। यहाँ पे जॉब पोस्ट करेंगे, सेलर्स आके यहाँ पे बिड करेंगे। सेलर्स वो होते हैं जो बेच रहे होते हैं, जो आप लोग बनोगे सर्विसेज बेचने वाले। बायर वो होते हैं जो क्लाइंट होता है, जो खरीदने वाला होता है। पहला आपका प्लेटफॉर्म अपवर्क, आपको शक्ल दिखाई। दूसरा आपका प्लेटफॉर्म फाइवर, ये आपका प्लेटफॉर्म फाइवर। फाइवर की कुछ शक्ल आपके सामने आएगी, अभी ऐसी है। ये देखें, जो आपके सामने बीबी नजर आ रही है, ये कोई ना कोई बहुत ही बेहतरीन स्किल पे ग्रिप रखती है। ये जो भाई आपको नजर आ रहे हैं नेक वाले, कोई ना कोई इनके पास बहुत ही बड़ा स्किल है कि यहाँ पे इनको फ्रेम कर दिया गया है। ये फिर आई है एक औरत, एक वुमन, ठीक है, तो इसके पास डिफरेंट स्किल्स होंगे। ये टॉप होगी फाइवर पे, इसलिए इनको यहाँ पे लगाया गया है ना, तो मोटिवेशन होगी लोगों के लिए। अच्छा जी, ये फाइवर है, डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। अब फाइवर को कहते हैं नॉन ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म। और ट्रेडिशंस क्या होती हैं, तो बताएगा ट्रेडिशंस, रवायात सर। रवायात। तो नॉन ट्रेडिशन क्या हुआ, रवायात से हट के, रवायात से हट के, इसको नॉन ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म बोलते हैं कि ये अपनी रवायात से हटके है। ये कैसे रवायात से हटके है, बाकी रवायत ये डली हुई है हर प्लेटफॉर्म की। क्लाइंट आता है, पोस्ट करता है, पोस्ट करने के बाद अपना वो लिखता है सारी डिस्क्रिप्शन, मुझे ये काम चाहिए। सेलर्स जो होते हैं, जो सर्विस देने वाले होते हैं, यानी कि हम जो फ्रीलांसर हैं, हम जाते हैं वहां पे बिड करते हैं। वो क्लाइंट हमारी बिडिंग को पढ़ता है, हमारा जो रिकॉर्ड है, जो प्रोफाइल है, जो बिड किया हुआ कुलिया है, जो फार्मूला है, जो हमने लिख के भेजा है कि मैं ये टेक्निक लगा के आपका काम इतने पैसों में इतने दिनों में करके दूंगा, वो देखेगा, जो बंदा उसको बेस्ट लगेगा उसको हायर कर लेगा। फाइवर पे क्या है, फाइवर पे ये तरीका भी है, लेकिन एक बड़ा बेहतरीन तरीका है कि क्लाइंट आता है, यहाँ पे आके सर्च करता है वर्डप्रेस, तो यहाँ पे वर्डप्रेस की देखें कितनी सर्विसेज हैं। वर्डप्रेस, वेब डिजाइन, प्लगइन, वर्ड, सब कुछ आया। जो जरूरत है मैं सिर्फ वर्डप्रेस ही क्लिक करता हूँ। यहाँ पे ये फॉर्मूला है, सेलर आपको, सॉरी बायर आपको, क्लाइंट आपको खुद रीच करता है। जो भी टॉप की रैंकिंग के बंदे होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे, उनकी गिग्स, उनकी दुकानें यहाँ पर सामने आ जाएंगी। लो जी मेरे को खरीद लो, मेरे को खरीद लो, तो मेरे को खरीद लो, परचेज कर लो। ये सामने आ गए बंदे आपके, इनमें से इस पे क्लिक करो। ये वेबसाइट का पेज 26,000 में दे रहा है, 16,000 में, 35,000 में, जैसा भी इन्होंने अपने आप को डिस्क्राइब किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, इन्होंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है। ये देखें, ये सारे लोग आ रहे हैं, ये रैंकिंग है आपकी, जो टॉप रैंक्ड बंदे हैं वो टॉप पे आ रहे हैं, बाकी पीछे आपके लिए नंबर और भी हैं, और पीछे पीछे चलते जाओ। तो एक चीज याद रखना, दुनिया हमेशा पहले नंबर को याद रखती है, दुनिया हमेशा ऊपर आने वाले को याद रखती है, दूसरे की कोई नहीं पूछगिछ, हारने वाले की बहुत कम पूछगिछ। जीत को सराहा जाता है, जीत के बाजू होते हैं, जीत के आपके साथ लोग जुड़ते हैं, हार आपको अकेला कर देती है, हार के जिम्मेदार नहीं बनते लोग, जीत में आपकी शामिल हो जाते हैं, हिस्सा डाल देते हैं।
हालांकि क्या होना चाहिए, हार में स्पोर्टिव होना चाहिए। जो हारा है उसको सपोर्ट करो, उसको मोटिवेट करो, जो हारा है उसको मोटिवेट करो कि तुम आज हारे हो, कल तुम जीतोगे। पंजाबी की कहते ने कि विआह शादी ते पढ़िया जावे या ना पढ़िया जावे कोई गल नहीं, मरग ते फोतगी ते जरूर पढ़िया करो। हारने वाले को जरूर सपोर्ट किया करो, दाद दिया करो। लेकिन दुनिया का ये दस्तूर है, याद पहले वाले को रखा जाता है। हम देख लें, आप देख लें, दूसरे को पूछता ही कोई नहीं, याद ही नहीं रखता। तो पहले नंबर पे क्लाइंट आएगा, पहले पेज पे ही देखेगा, दूसरे की तरफ बहुत कम जाएगा। क्यों? उसे पता है ये वो वाले बंदे हैं जो बड़ा अच्छा काम करके देते हैं। गूगल पे सर्च करते हो तुम, व्हाट इज फ्रीलांसिंग, सर्च कर लो। कभी ईमानदारी से बताना है, कभी दूसरा पेज भी विजिट किया है? कभी भी नहीं विजिट किया। बहुत कम होता है ऐसा कि आपको डिजायर्ड रिजल्ट आपका पहले पेज पे ना मिले, बहुत कम। टॉप सॉफ्टवेयर हाउसेज इन सरगोदा कर दो, सर्च करो टॉप सॉफ्टवेयर हाउसेज इन सरगोदा। आप आगे जाओगे नहीं दूसरे पे, आपको पहले उस पे ही मिल जाएगा। टॉप सॉफ्टवेयर कंपनी कर दो इन सरगोदा। आप दूसरे पेज पे कभी भी नहीं जाते, आपको डिजायर्ड रिजल्ट आपका पहले पे मिल जाता है। तो ये चीज याद रखो, हमेशा पहला नंबर लेना है, पहले पेज पे आना है, कोशिश करनी है। ये देखें, ये विंटेज ड्रॉयड, ये सरगोदा का मतलब पहले नंबर पे है रैंकिंग की बेस पे। फिर ब्रेनिक क्रिएटिव सोल्यूशन, फिर वेब केयर आ गया आपका। तो ये आपके सरगोदा के मतलब जो आप कह सकते हैं टॉप सॉफ्टवेयर कंपनीज है, उनमें आ रहे हैं। अच्छा, तो पहले पेज पे आना है, पहले से ही लोग विजिट करें। एक पहले पेज पे आना है, दूसरा लेजी बंदे का तो काम ही नहीं है, और जो ऑफलाइन होगा उसको ऑर्डर नहीं मिलेगा। नई नई दुकान बना रहे हो, 24 घंटे खुली रखना, जैसे जैसे कहूं वैसे वैसे करना, इंशाल्लाह कामयाबी आपके पास हो। फिर मुकद्दर है, देर सवेर हो जाती है, लेकिन कामयाब जरूर होगा इंसान जो मेहनत करेगा। ये नॉन ट्रेडिशन था कि आया, सर्विस लिखी, बंदे सामने आ गए, जिस मर्जी को ऑर्डर कर दो। लेकिन ऑर्डर क्लाइंट ऐसे नहीं करता, आगे इसको ओपन करके देखता है कि ये क्या क्या बेच रहा है। 1 to 4 पेजेस, सोशल मीडिया, कलर एडजस्टमेंट, एसईओ, प्लगइन इंस्टॉल, 26,000 में करके दे रहा है। इसके साथ कंटिन्यू करेंगे ऐसे, फिर वो आपका सारा सिस्टम चलता है। फाइवर आपका नॉन ट्रेडिशन प्लेटफॉर्म। फाइवर के बाद फ्रीलांसर, फ्रीलांसर की जी 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 सर या वर्क और फिर फाइवर में क्या फर्क होगा? वहां भी तो वही सेलेक्ट करेंगे ना, क्लाइंट नहीं नहीं, वहां पे कोई और बंदे होंगे, फाइवर पे कोई और बंदे होंगे, जरूरी तो नहीं ना, जरूरी तो नहीं कि वही बंदे होंगे नहीं आपके सर, बंदे पास। कह रहे हैं भाई वो सिलेक्ट करेंगे। ये नॉन ट्रेडिशनल कैसे हुआ? तो अब वर्क क्यों नहीं हुआ नॉन ट्रेडिशनल? हाँ, इसमें अब आया है, ये अपवर्क के अंदर अब आई है ये चीज, गिग्स वाला सिस्टम अपवर्क में भी अब आया है, पहले नहीं था। पहले सिर्फ पोस्टिंग होती थी, पोस्ट करके। अब आ गया ये भी, मतलब नॉन ट्रेडिशन का। तो अब नॉन ट्रेडिशन का ये अब ट्रेडिशन बन जाएगी आपकी, अब यही रवायत बन जाएगी कि आप ऐसे भी सर्च करके आ जाया करें लोग, ये आपकी रवायत बन जाएगी। अभी इसमें इसमें आपने देखा लोग आए हैं यहाँ पर भी, पहले नहीं आया करते थे। पहले सर्विसेज को यहाँ पे लिखा जाता था, पोस्ट किया जाता था, सर्विसेज आपके पास आया करती थी। आ जाए जी फ्रीलांसर, ये आपकी freelancer.com। लो जी। अच्छा, जो फाइवर है ना, इस पे ज्यादा पाकिस्तानियों का राज है। जो फ्रीलांसर है इस पे ज्यादा इंडियंस का राज। जब भी स्टार्ट करना है आपने फ्रीलांसिंग, तो सबसे जो मौसर आपके पास, बेहतरीन आपके पास, मफीद आपके पास प्लेटफॉर्म है, वो है फाइवर। अपवर्क पे आप नए बंदे सरवाइव नहीं कर पाओगे, रुक नहीं पाओगे, क्योंकि वहां पे बहुत बड़े ऑर्डर्स कंपनीज होती हैं, ज्यादा प्रोफेशनलिज्म चाहिए होता है। नया बंदा हमेशा फाइवर से स्टार्ट करे। फाइवर भले ही छोटा है अपवर्क से, बट फाइवर आपको सिखाएगा। फाइवर में आपको ऑर्डर मिलने के चांसेस ज्यादा हैं, फाइवर में आपको प्रोजेक्ट्स की क्वांटिटी ज्यादा मिलेगी। जब प्रोफेशनल्स बनोगे, साथ अपवर्क भी लेके चलो यार, अपने अपने स्टार्ट की बात है।
किसी का फाइवर अच्छा चलता है, किसी का अपवर्क अच्छा चलता है, किसी का freelancer.com अच्छा चलता है, किसी का ये नहीं अच्छा चलते, उसका अपना बिजनेस अच्छा चल जाता है, वो अपने सॉफ्टवेयर हाउस अपना सॉफ्टवेयर हाउस बना के ऑर्डर लेने शुरू कर देते हैं। चौथा guru.com, वो ये 7 हैं जो मैंने लिखे हैं, 7 के अलावा और बहुत से हैं। किस्मत आजमाई करते जाओ, लगे रहो लगे रहो लगे रहो लगे रहो, काम करते रहो, जमा कर रहे हो मेहनत अल्लाह के पास, अल्लाह अजर देगा। कभी भी नहीं, क्या करेंगे अल्लाह पाक आपका अजर रख के। guru.com सेम वही उस तरह का प्लेटफॉर्म है, सिर्फ आपको सामने खोल के दिखा देता हूँ। पीपल पर आर, ये नया प्लेटफॉर्म, यूके बेस्ड, इंग्लैंड का प्लेटफॉर्म है। ये पाउंड्स में आपको पे करता है, डॉलर में भी करता है, पाउंड्स में आपको, पाउंड डॉलर से भी महंगा होता है। इमर्जिंग, यहां पे आप किस्मत आजमाई कर सकते हैं। पीपल पर आर, पीपल पर आर, इसमें घंटों पे काम होता है, पर आवर्स की बेस पे आपको काम मिलता है, डायरेक्ट भी होता है। 99 डिजाइन, डिजाइनर्स के लिए सबसे ज्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म 99 डिजाइन। यहाँ पे अपने डिजाइन कंपटीशन भी होते हैं, डिजाइनर्स अपनी गिग्स बनाते हैं, वो सब कुछ काम करते हैं इसके अंदर 99 डिजाइन के अंदर। मैंने सारे पंगे लिए हुए हैं, जब नहीं काम चलता तो फिर बंदा भागता है भाई, हाथ पैर मारता, जब डूब रहा होता है तो फिर तैरना आना चाहिए, कोशिश तैरने की, आता नहीं तैरने की कोशिश तो करनी चाहिए ना, तैराकी तो आनी चाहिए आपको, स्विमिंग तो आनी चाहिए आपको। टॉप 10 लेंच, ये आपके सामने 7 प्लेटफॉर्म्स की बात की मैंने, अपवर्क, फाइवर, फ्रीलांसर, guru.com, पीपल पर आर, 99 डिजाइन, टॉप 10। और ये 7 ही नहीं है, और कितने हैं आपके पास, ट्रिपल है आपके पास, और एक्सप्लोर करो बस, देखो एक क्लिक की दूरी पे सारी इंफॉर्मेशन, नेट ने तो आसान ही बड़ा कर दिया ना, एक क्लिक की दूरी पे सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। आज के लिए इतना बहुत है। फाइबर की सर नेक्स्ट कल कैटेगरीज की बात करेंगे, किन किन कैटेगरीज पे ग्रिप करके हम कर सकते हैं। 8 से 9:30 आपकी क्लास हुआ करेगी। अब मैं आपको कुछ विजिट करवा दूं अपनी फाइबर की प्रोफाइल पर। ये मेरी फाइबर की प्रोफाइल है, मेरी 2 फाइबर की प्रोफाइल्स थी। मैं आपको अर्निंग दिखाना चाहता हूं, मैं जाता हूं वहां पर, इसको नीचे से जो है पैसों में कर देता हूं ताकि आपको पीकेआर की ज्यादा समझ आएगी। इसके होम पेज पे जाता हूँ, और नीचे जाता हूँ, यहाँ से आता हूँ, यूएसडी को पीकेआर कर लेता हूँ, पाकिस्तान रुपीस। अब मैं आपको पहले अपनी अर्निंग के स्टेट्स दिखा रहा हूँ। मेरे एक्टिव ऑर्डर $675 के, मतलब आराम से ये 80-90 हज़ार बनते हैं जो मैंने देने हैं। और ये दोनों देखो, 3 घंटे इसको देने में रह गए हैं, 8 घंटे इसको देने में रह गए हैं। ये टाइम सर पे आया पड़ा है मेरे। अर्निंग में आपको लेके चलता हूँ, अर्निंग के ओवरव्यू। इस अकाउंट से मैंने जो अभी तक अर्निंग की है, मेरे 2 अकाउंट थे, दूसरा अकाउंट इससे भी बड़ा था, 14,000। मैं रीशेयर कर, सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। मैं रीशेयर थैंक यू सर। अभी स्क्रीन नजर आई है? जी सर, आ गई है सर। ये मेरी इस अकाउंट पे अर्निंग है, कितनी है? जी कितनी है? जो जो मेरे 16 पास, लाख। मैं आपको जी 16,06,000 16,00,000 इस अकाउंट पे।
अब $14,000 मेरे दूसरे अकाउंट में थे, जो इसके साथ पैरेलल अकाउंट था, वो मेरा बंद अकाउंट हुआ है। $14,000 उस पे, $14,000 इस पे, तकरीबन $9,000 है, $9,000 है इस पे, उस पे वो अकाउंट मेरा बंद हुआ है। तो ऐसे मसाइल आपके पास आएंगे, आपने नंबर वगैरह शेयर नहीं करने फ्रीलांसर प्रोफाइल्स पे, नहीं तो फिर आपका अकाउंट बैन हो सकता है, इस तरह के मसले आएंगे, वो सारी चीजें आपको मैं बताता जाऊंगा। अब आ जाए जरा नीचे। सर ये 16,000 अर्निंग जो है सर, कितने अरसे में आपने की है? ये 16 लाख अर्निंग है। इसमें मैं आपको अरसा आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हैं, जब मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की, मेरे 2 पैरेलल अकाउंट, ये मेरा सेकंड अकाउंट, 1,37,000 2019 में अर्न किया। अकाउंट बना मेरा मार्च अप्रैल के अंदर, मई में मेरा काम स्टार्ट हुआ। सिर्फ 1,37,000 पहले साल, आप कह लो कि फारिग अर्निंग। चूं ही मैं 2020 में आया, आपको मैं टाइम भी दिखाऊंगा, टाइम भी देखिए, ये देखें 2020 में 9,99,000 2020 पूरे में। और क्या 2020 पूरा मैंने काम किया है? अभी जो लास्ट 21 में मैं डायरेक्ट कंपनीज के साथ काम कर रहा हूं, तो मैंने फ्रीलांसिंग को, फाइवर को तो मतलब इस्तेमाल नहीं किया इतना ज्यादा इसमें, जो 21 में है। 20 में भी बहुत मतलब इसको इस्तेमाल किया, लेकिन डायरेक्ट क्लाइंट्स को साथ लेके चला हूं मैं, वेस्टर्न यूनियन के जरिए जैसे भी। 2021 में देखो 66,000 एक महीने में, जनवरी में 44,000 फरवरी में। मार्च की अर्निंग देखो मेरी कितनी है, सेल्स ये लिखी हुई है ऊपर, सेल्स $2,22,000, 10,000 टिप है इसमें क्लाइंट ने दी, 2,01,033 रुपए, 2,01,33 रुपए। 16,000 टिप है अप्रैल में। अब आ जाए और आ जाए, 1,81,000, 1,47,000 इस महीने कोई काम नहीं किया, डायरेक्ट क्लाइंट के साथ काम किया। प्रायोरिटी जब आप फील्ड में आ जाते हो, क्यों इधर से भागते हैं बंदे प्लेटफॉर्म से डायरेक्ट क्लाइंट्स की तरफ? यार ये कट करती हैं, 20% कट करती हैं, सिर्फ आपका ही नहीं, ये सेल उसका बायर का भी कट करती हैं। तो हर बायर कहता है कि यार यहां से बचो, प्लीज बाहर आओ, डायरेक्ट बनो मेरे साथ, कि यहां से साइड पे आओ, आपका भी खर्चा जो कटिंग होता है वो बचे, मेरा भी खर्चा बचे। तो वो इसलिए फिर हम डायरेक्ट ज्यादा जाते हैं कि यार इस काम को सेकेंडली रख लें, डायरेक्ट आ जाए। अब इधर देख लें, 8,000, 31,000, मतलब जैसे जैसे कोई ऑर्डर आता है आप करते जाओ। जब आप डायरेक्ट को प्रायोरिटी दे रहे हो, कंपनी के साथ काम कर रहे हो, फिर कंपनी आपको फाइबर का को नहीं ना इस्तेमाल करने देगी। कंपनी फिर आपको कहेगी भाई आपने हमारा काम करना है। 21 में आ जाए, मैं आपको बताया मैं एक कंपनी के साथ काम करता, मेरा उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ या मुझे निकाल दिया गया, जैसे भी आप कह लें, सुस्ती काली कह लें, मसला कह लें। अभी रिसेंटली मुझे 4 महीने पहले फायर किया गया, कंपनी से निकाला गया। मैं सीधा वर्ड बंदा सीधा लफ्ज यूज करूंगा कि निकाला गया, मतलब मैंने काम नहीं उनका करके दिया टाइम पे, ये कह लें आप, या जैसे भी। मुझे वो 60,000 रुपया देते थे, 60,000 मंथली, $300 देते थे सिर्फ वेबसाइट की लुक एंड केयर करने के लिए, देखने के लिए, और उसमें कोई फिक्स आ गया उसको करने के लिए, कोई एरर आ गया तो उसको करने के लिए। 4 महीने पहले आप कह सकते हैं कि वो फिट पड़ गई बंदे को, जैसे भी बंदा कुछ ना कुछ खराबी कर जाता है, तो उन्होंने मुझे 4 महीने पहले निकाल दिए, शायद 3 महीने या 4 महीने पहले निकाल दिया। वरना वो मुझे सीधा साधा, मैं सारे काम छोड़ दूं, वो कंपनी मुझे 60,000 देती थी, सिर्फ उनका मैं काम करता रहता। $300 वो देती थी, वो 45,000 बनता है, लेकिन जिस महीने काम ज्यादा होता था वो 60 पूरा करती थी। इसमें 8वां 9वां महीना लगा है, 4,76,000 कमाए अभी तक। क्या मैं सिर्फ फाइबर से करता हूँ भाई? यहां तक तो मेरे डायरेक्ट चल रहे थे 4 महीने पहले, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना। 4 महीने से पहले मेरे डायरेक्ट ऑर्डर थे, मतलब सॉरी वो कंपनी के साथ थे। 60,000 तो मेरी अर्निंग उधर से थी। इस महीने देखो फेब में 1,42,000, जो करंटली मेरा मंथ चल रहा है सितंबर का, 1,25,000 अर्न कर चुका हूं, और 22 दिन हुए हैं, 22 डेज हुए हैं, आज 22 डेट है। यहां पे आप देख सकते हैं 1,25,000 मैं अर्निंग कर चुका हूं सिर्फ 5 ऑर्डर से।
कंप्लीटेड ऑर्डर 5 है मेरे। फाइबर को दिया ये महीना मैंने सिर्फ किस लिए, यार अगर मैं कोर्सेज करवाता हूं तो मेरी तो ये पूछा जाएगा, मेरी प्रोफाइल जिसने पैसे देने उसने, सर जी आप भी करते हो, कोई नहीं करते कम तुसी ये सानू कोल ही देंदे हो, तो फिर मुझे इसको साथ लेके चलना पड़ेगा। लेकिन नहीं कर पाता, एक बंदा किधर किधर जा पाए। अब मैं आपको दिखा देता हूँ पर आज ये मेरे पर्सनल में पड़े हैं 55,000। प्रोफाइल पे चलता हूँ, जो चीज सामने, शायद आप मोटिवेट हो जाओ, दिखाने का मकसद, शायद आप इस चीज की तरफ आ जाओ। डैशबोर्ड पे आते हैं, $708, 165 का डॉलर है, मल्टीप्लाई कर लो, 1,25,000 तक बनते हैं ये, 20 बन जाएंगे चले, जितने भी बनते हैं तो लाख से ऊपर हैं। 22 डेज में मैं अर्न कर चुका। अब देखो $325, $60, $100, 675 के ये हैं, ये दोनों मैंने आज डिलीवर कर देने हैं, दोनों कंप्लीट करके, ये दोनों तो मेरी 23-24 दिन की अर्निंग 1.5 लाख से ऊपर क्रॉस कर जाएगी, 2 लाख तक। इस महीने में 2 लाख भी क्रॉस कर जाऊंगा, आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह कि ये मंथ मैंने 2 लाख से भी ऊपर का गुजारा है। एक्सपेक्टेड अर्निंग में आप मेरी देख सकते हैं, अर्निंग में जाऊं फिर बस इसके बाद क्लास को बंद करते हैं। $540 एक्सपेक्टेड अर्निंग है, इतनी अर्निंग मैं अभी कर सकता हूं। ये जो मेरे ऑर्डर चल रहे हैं 50,000 सीधा, 65 ऊपर वाले हैं, तो ये कम से कम 80-90 हज़ार बनता है। 80,000 तो आराम से बनता है, बल्कि 90 ही बन जाएगा। ये 80 लगा लें यार, 90 ना लगाएं, तो ये इस मंथ में अभी मैं अर्न कर सकता हूँ। तो मेरा 2 लाख से इस मंथ क्रॉस कर जाएगा। ये कैसे मुमकिन हुआ? सबसे पहले तो अल्लाह की मेहरबानी, नसीब, फिर मेहनत, फिर कोशिश, फिर एक्सपर्टीज, फिर जो काम, जो मेहनत, जो टाइम लगाया। आप भी एक दिन ऐसे बनोगे। ये बहुत छोटे हैं, थोड़े स्टेट्स हैं मेरे पास, मेरे से ऊपर बहुत लोग हैं, कितने लोग अर्न कर रहे हैं। अब देखिए, मैं तो कुछ, मैं कहता हूं मैं तो जैसा हूं बस इतना आपके सामने हूं। आप देखिएगा, आप ग्रुप ज्वाइन करें फेसबुक पे, आपको लोग बताएंगे कि कैसे लोगों की जिंदगियां चेंज हुई हैं फ्रीलांसिंग में आके। एक चीज याद रखें, जितना भी कमा लें दिखावा ना कीजिए। दिखावे के लिए जब आप चीजें खरीदने छोड़ दोगे तो आपको सुकून आ जाएगा। हाँ, जरूरत है तो चीज परचेज करें। ये सिर्फ ये करना कि हाँ शोशा और ये चीज, आपको आप डाउनवर्ड आ जाओगे, क्योंकि गरूरी पसंद ही नहीं है। गरूर अल्लाह पाक, आजिज़ी, आजिज़ बंदा, सर झुका के भी सर ऊंचा रखना आजिज़ी का काम। रिकॉर्डिंग रोक देता हूं।